जी फाद भाई। जी सर, मैं यही कह रहा था कि अपना मैंने तकरीबन जितने 1.5 2 साल की अब ट्रेडिंग की है, जी उसकी सारी हिस्ट्री निकाल के अगर अपने सामने रखूं, तो जो चीज़ मैंने पिछले 1 1.5 माह में कही है या सुनी है, जितनी मैंने इम्प्लीमेंटेशन की है या जो मैंने आपसे लर्निंग की है, जी। मैं कहता हूँ वो मेरा 1.5 2 साल का एक्सपीरियंस एक साइड पर रख दें और पिछले 1.5 माह का मैं कहूँ ना कि मेरे दिमाग से वो निकाल दिया जाए, पिछला 1.5 साल और ये 1.5 माह मेरे दिमाग में रहने दिया जाए, तो ये मैं करना चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे चीजें इन डेप्थ अब समझ आना शुरू हुई हैं कि मार्केट क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, ये अब यहाँ से कहाँ जाना चाहती है और क्यों जाना चाहती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो मुझे ये चीजें अब समझ आना शुरू हुई हैं पिछले 1 1.5 माह में। नहीं तो पहले यही था कि यार ये ऊपर जा रही है तो बस ठीक है बाय डाल दो, ये नीचे जा रही है तो सेल डाल दो, कोई पता नहीं है क्यों जा रही है ऊपर, क्यों जा रही है नीचे। ये 100% आपकी बात सही है कि अगर हम नहीं कुछ कर पा रहे तो वो अपनी वजह से नहीं कर पा रहे, नहीं तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें इल्म देने में। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। जितना मैंने पिछले कोई 1.5 साल या 2 साल में लर्निंग की है सर, मैंने भी बहुत बहुत कोर्सेज किए हैं, जी अंग्रेजों से ही पढ़ा है, जबकि उन्होंने सिर्फ 2 4 चीजें जो हैं वो पढ़ाते हैं। कोर्स कंटेंट उनके 26 27 होते हैं, लेकिन उनमें काम की बात उन्होंने कभी भी नहीं बताई। वो कहते हैं ना, तेरा मरे ना मरे 5.5 खरे, वो हिसाब होता है कि जी आप जी। सीखें ना सीखें, हमें आप फी दे दें और जाएं। सही। चले। ठीक हो गया तो, और ये अल्लाह का शुक्र है। और जितनी इम्प्रूवमेंट मुझे अब आई है, मैं सोचता था कभी ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं थी। मेरा ख्याल ज्वाइन जब मैंने किया, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि अब मैं ये सोचना शुरू हो गया कि ट्रेडिंग मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मुझे इस पे डेफिसिट ही हो रहा है। जी जी। तो और लेकिन आपको अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको शायद याद होगा कि मैंने भी कुछ आपसे कहा था कि भाई आप आ जाए, इंशाल्लाह बेहतरी जी होगी। सर, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, आपने कहा था कि आप आ जाएं तो ये आपको हलवा लगेगा सारा कुछ, और ये कैंडल्स जो हैं ये आपसे बातें करेंगी। ये बातें जी। आपने कही थी, मुझे आज भी याद है, बिल्कुल याद है, दिल पे लिखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो उसका वो बातें सच हुई है या बस टाइम पास ही था? नहीं सर, बिल्कुल सच हुई है। मुझे अब पता चलता है, मैं चार्ट पे बैठता हूँ, मैं कोई ट्रेंड लाइन, मैं कोई स्ट्रक्चर भी मैं ना करूँ, लेकिन सामने मेरे चार्ट आ जाए, मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट किधर जाएगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मैं इस काबिल हो चुका हूँ आपकी लर्निंग के बाद। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया फात भाई। जी और फलक भाई। इसमें जी जी, एक चीज बोले। और मैं कहना चाहूंगा जी कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सारा दिन में कुछ भी ना करूँ ना, कम से कम एक वीडियो हमेशा अपने लेक्चर्स में से एक आधी वीडियो निकाल के, मैंने उसको हमेशा ऐसे समय रिमाइंडर के तौर पर रखा हुआ है कि मैंने देखना है कि सर ने मुझे क्या पढ़ाया। उसको एक दफा मैंने 10 मिनट देखूं, 15 मिनट देखूं, 20 मिनट देखूं, एक वीडियो में डेली लाजमी देखूं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जबरदस्त भाई, सर बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। फलक भाई, आप कुछ कहना चाह रहे अस्सलाम वालेकुम। हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं सर जी, खैरियत है? जी, आपकी दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जी सर जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि लोग ना इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, यानी कि जो भी अभी, यानी कि जिन्होंने फी दी हुई है, फी भी जो दी हुई है यानी कि ना होने के बराबर ही है। वो तो आपकी मेहरबानी है कि आप जिस तरह भी कोई भी मेंबर आता है, क्योंकि जो मेरे रेफर से आए हैं या मैंने खुद भी ज्वाइन किया था, तो आपने कभी इस बारे में जिक्र ही नहीं किया है कि यार ये हो गया तो वो हो गया, बस आपने कहा सीखने वाले बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह लर्निंग की है, देखा है, सीखा है सारा कुछ। तो बाकी कहने का मकसद ये है कि यार लोग सीरियस नहीं लेते हैं, जिन्होंने पेड लिया हुआ है वही आ रहे हैं, और जब भी फ्री में आपने कहा है कि यार 22 लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से कोई शायद ही एक दो बंदे आए हों, तो बाकी तो वो वैसे ही बैठे हुए हैं। तो ये चीज तो है ना, गलत है। अगला बंदा मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत देखें। लोग असल में सीरियस नहीं ले रहे हैं ना, कि ये वैसे ही बस एक, वो कहते हैं कि ड्रामा सा बना हुआ है बस। इधर से मैसेज आ जाता है उसको सीन कर लेते हैं, यहाँ से मैसेज आ जाता है उसको भी देख लेते हैं। तो ये सारा सिस्टम होता है। आज वेव्स के ऊपर सर जी, जो आपने उधर ट्रेड दी थी ना, तो उसके ऊपर मैंने लगाई थी ट्रेड। तो वो वैसे भी नजर में था, लेकिन वो उसके ऊपर ना वो दिल नहीं हो रहा था ट्रेड लगाने का। तो जो जब आपने दिया ना सेल का, तो मैंने लगा दी, $3 उस पे हो रहा था प्रॉफिट, मैंने क्लोज नहीं किया। मैंने कहा या रिपीट होगा या फिर स्टॉप। जी फलक भाई, आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है सर? जी, अभी आ रही है। असल में नेट का पता नहीं
मसला बना हुआ है। जी तो यानी कि लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं इस बात को। अच्छा, आज वेव्स के ऊपर ना 1 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम खोला हुआ था, सिर्फ उसके ऊपर ना ट्रेड वगैरह नहीं ली, जी जस्ट स्ट्रक्चर मैं देख रहा था, उसके ऊपर फोकस कर रहा था कि ये करता क्या है। मैंने पूछा था ना आपसे एक दिन के, यार 1 मिनट पे भी ये 4 से 5 लेग बनाते हैं या वैसे ही, यानी कि 1-2 लेग के बाद जो है ना हो जाता है। जी तो बिल्कुल सेम चीज है, कम से कम 3 से 4 लेग बनती हैं एक ट्रेंड पे। तो जी इसके ऊपर अगर मैं इसके ऊपर यानी कि इतना वो नहीं है ना, अकाउंट नहीं था तो इस वजह से, अगर अकाउंट होता ना तो आराम से यानी कि 400-400 500-500 पॉइंट के मूव मिल रहे थे। अगर मैं उस पे $1 भी लगाता या $0.5 भी लगाता ना, तो सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं स्कैल्पिंग करता, यानी कि जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक होता मैं मार्केट से एग्जिट कर देता, तो कम से कम $400-500 आराम से बन जाना था। और ऐसा ही है। दूसरी बात, कहते हैं ना, आप कह रहे थे ना अभी के हौसला हौसला नहीं है, अभी 1 मिनट पे हो रहा था ना, क्योंकि कुछ 1-2 पॉइंट पे जाके, यानी कि 1-2 जगह पे जाके इस मोटिवेशन भी दी है कि वो स्ट्रक्चर ब्रेक किए, उसके बाद एक मारी है, फिर ऊपर चला गया। तो यानी कि एक हौसला नहीं बन रहा था यार मैं करूं, क्योंकि अकाउंट छोटा था। मैंने कहा यार ये खत्म हो गया तो फिर मसला, यानी कि जो 2-3 डेली के बना रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे ना। जी तो 1 मिनट पे ये बात बिल्कुल ऐसा ही है, जो 30 मिनट है या 5 मिनट है या तकरीबन 4 घंटे है, कम से कम 3 से 4 लाजमी बनती है स्ट्रक्चर। तो हाँ, खैर लोगों से यही यार रिक्वेस्ट है कि जो बंदा मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत को जाया ना करें। आप वो भी मेहनत कर रहे हैं, आप खुद भी अपने ऊपर प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस करेंगे ना आपको चीजें खुद ब खुद ईजी होंगी, सुनने से या देख से कुछ हासिल नहीं होगा। तो काइंडली फोकस करें इसके ऊपर। देखें, बेशक पेड कोर्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं लें, नहीं ले सकते तो फ्री वाला कोर्स पड़ा हुआ है। सर ने कभी किसी को नहीं कहा कि यार फी दोगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, नहीं दोगे तो मैं नहीं करूंगा। तो ये जब एक बंदा आपके साथ मुखलिस तरीके से चल रहा है तो कैंडी उसके साथ आप भी मुखलिस तरीके से चलें। तो जब मीटिंग चल रही होती है अपना पूरा माइंड यहीं पे फोकस किया करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। और कोई भाई कुछ कहना चाहता हो? अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसर भाई, कैसे आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला की जात का। जी आबिद बिल्कुल। भाई, आप सुनाए, सेहत तबीयत ठीक है? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी आबिद भाई, ये बिल्कुल सही बात है। ये मतलब फी वाली तो चलो ठीक है, मतलब आप माशाल्लाह काफी अच्छे इंसान है। ठीक है, वो तो वैसे भी पता है, फ्री कोर्स से ही पता चल जाता है। तो बाकी सीखने वाली बात है तो सही बात है कि जब बंदा मीटिंग में है तो उसको कम से कम जो सीखने वाली समझने वाली बातें हैं उनको तो होना चाहिए, कि वो नजर में होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उन पे बिल्कुल फोकस होना चाहिए हर चीज पे। बाकी अल्लाह खैर करे। वो आपने फंडेड वाली बात की, 2 बार इस तरह हुआ कि फोन जो है ना वो मेरा बंद हो गया था। जी वरना जो फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट बनाया था मैंने, वो माशाल्लाह अच्छा जा रहा था, लेकिन ये एक वो डिस्qualify हो गया। वो जी असल में स्टार्ट में डिस्qualify हो गया था, तो फोन बंद होने की वजह से ट्रेड उसके ऊपर चल रही थी। जी तो लेकिन ये क्या एक्सपीरियंस भी नहीं था इतना। तो जी इनशाला मतलब ये है कि नेक्स्ट ये जुलाई का फंडर स्टार्ट हो रहा है, जी तो इसमें इनशाला मायूस नहीं होंगे आप। ठीक है, इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह। जो मतलब आपको एक उम्मीद है, मतलब उम्मीद मतलब आपको क्या है, ये है कि हम लोगों का बस एक अपना ये है कि मतलब एक क्रिप्टो एंटीडोट है, या फिर ये है कि आबिद भाई हैं, जी तो ये है कि नाम तो उनका चलना चाहिए। तो ये है आ, कि बस इंशाल्लाह उम्मीद मैं एक अकाउंट तो आपको इंशाल्लाह जो है ना, वो आपने 15% बोला है, तो इंशाल्लाह मैं एक अकाउंट पे 25% तो दूंगा आपको। ठीक इंशाल्लाह है, तो और अगर इस पे 25% मैंने दे दिया ना, फिर मैं आऊंगा इंशाल्लाह, या फिर ये है कि हमारी मुलाकात हो जाएगी इधर। इंशाल्लाह। तो एक अकाउंट तो लाजमी होगा। और यहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो जी वो भी सीख रहे हैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से। जी तो चलें, उनको भी एक बार ट्राई करवाएंगे। जी तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगस्त के कंपटीशन में आएंगे वो भी। तो ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करे, अल्लाह ताला की ज़ात ये है सर आपको बहुत दे। तो आमीन। सीख रहे हैं हम। बाकी सही अल्लाह है। खैर करे। अच्छा, एक अल्लाह। चीज पूछनी थी आबिद भाई, जी पूछ सकते हैं? जी जी पूछे। अच्छा आबिद भाई, एक चीज है कि स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है। ठीक है, जी स्ट्रक्चर बॉस हो गया उसका। ठीक जी है, उसके नीचे जहां पर बॉस हुआ है, उसके जी नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है।
जी ठीक है। अब स्ट्रक्चर अगर बुलिश है तो जी वो वापस मतलब ये है कि लोअर लो लगा रहा है। जी लोअर लो जहां पर सर आबिद भाई बॉस हुआ है उसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। जी। ठीक है। कम से कम 1000 पॉइंट का मूव लगा लें। ठीक है। ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर को देखना चाहिए या हमें उस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमें ध्यान में रखना चाहिए? ऑर्डर ब्लॉक आबिद भाई ये ध्यान में रख सकते हैं कि हम कि एक विक आ सकती है। ठीक है। वो वहां से अपना स्टॉप लॉस उठाएगी और वापस चली जाएगी। ठीक है। स्ट्रक्चर में फर्स्ट लेग की बात हो रही है ये। जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। आपको स्क्रीन विजिबल है अभी? जी 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 भाई। इसी सिनेरियो की बात आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसी को ले ले, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ आपका, नीचे कैंडल क्लोजर हुआ, अब ये जी नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक जी है। जी जी तकरीबन सेम हो गया। हाँ जी आबिद भाई सेम हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ जी पे भी तो ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ जी पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। जी जी अब यहाँ पे हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ठीक है। सही। अब उसके बाद जब वापस मार्केट जाएगी तो पहली रेजिस्टेंस इसके सामने ये ऑर्डर ब्लॉक है, जो बुलिश था ना, जो टूट गया, अब ये ब्रेकर बन गया, अब ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, मतलब ब्रेकर है अब ये, यहाँ से अभी मार्केट मैं रिजेक्ट। बात काट सकता हूँ जी थोड़ी सी? स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है। ब्रेक नहीं हुआ, कॉइन वापस चला गया। अच्छा मैं कॉइन बता दूं, आप वो निकाल लेंगे? जी बताएं। मतलब मैं VMPX कौन सी एक्सचेंज है? अपना MEXC। जी। ये टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम अभी भाई 4 घंटे का निकाल लें। जी ये यहाँ पर आ जाए। जी ये इससे नीचे ऑर्डर ब्लॉक एक और है अभी भाई, इससे नीचे ये वाला। पहला तो ये लेंगे ये ना, जी जी दूसरा वो दूसरा बनेगा, पहला यही बनता है आपका। सही। क्योंकि यहाँ से देखिए ये कितना इंपल्सिव मूव आया था ऊपर की तरफ, तो ये ऑर्डर जी जी ब्लॉक हम कंसीडर करेंगे इसको। ठीक है। जी 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 अभी भाई यहाँ पर हमने ट्रेड ली है। मतलब जी। ये जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ पर हमने ट्रेड ली है। इसके नीचे वाला जो है ना, बात उसकी हो रही थी। इसकी, ये वाले की। ये वाले की। जी कि मतलब बॉस नहीं हुआ है। ठीक है। नीचे ऑर्डर ब्लॉक जो है, मतलब इसके नीचे अगर ऑर्डर्स लगे हुए हैं, यानी कि जी स्टॉप लॉस उठाने के लिए या लिक्विडिटी लेने के लिए एक विक आ सकती है। ठीक है। बाकी मतलब फर्स्ट लेग पे मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक होना, बस इस बारे में थोड़ी सी चाहिए थी। हम्म। ट्रेड प्रॉफिट में है हमारी माशाल्लाह, ठीक ठीक प्रॉफिट में है। ठीक है। मैं सिर्फ समझ गया, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि डायरेक्टली ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है या नहीं होता, ये। हाँ जी ठीक है। हाँ। जी अच्छा, डेफिनेटली जहाँ पे आपका जो स्ट्रॉन्ग लो होगा आपका या स्ट्रॉन्ग हाई होगा, वहां पे जी आपको जी ऑर्डर ब्लॉक जरूर मिल रहा होगा। ठीक है। जी जी आप, बिल्कुल। जी, अब जब मार्केट आती है ऑर्डर ब्लॉक पे, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है कि इसको फुल फ्लैज जाना चाहिए, वापस रिवर्सल क्विक आना चाहिए। ठीक है। जी लेकिन यहाँ पे आके अगर रिवर्सल क्विक नहीं आ रहा, मार्केट में जान नहीं है, कमजोरी दिखा रही है मार्केट, लाइक ये देखिए, ये एलिफेंट बार, उसके बाद ये इनडिसीजन कैंडल, ठीक है, समझ आ रही है, इनडिसीजन है मार्केट में, ये हमें समझ आई कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है पॉसिबली। ठीक है। अब जी जी इनडिसीजन के बाद आप यहाँ पे देखें तो ये इसने एक जो है पिन बार, और उसके बाद कितनी दो स्ट्रॉन्ग अगेन से इसने कैंडल्स नीचे लगा दी, तो मतलब हम्म। वीकनेस है यहाँ पे। इनडिसीजन कैंडल एक आनी चाहिए, उसके बाद अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अगेन बनना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है। सही। लेकिन नहीं बना, इट मींस के वीकनेस है मार्केट में। जब वीकनेस होती है तो उस सूरत में एक हम अंदाजा लगाते हैं कि ठीक है, वीकनेस है मार्केट में, यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, अब नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक पॉसिबिलिटी है, विक जा सकती है, वापस मार्केट इसके अंदर आएगी ना वॉल्यूम के साथ। ठीक है। बेशक हम्म। कैंडल, छोटी सी कैंडल, आप लोगों को मैंने बताया, ये जो छोटी सी कैंडल क्लोज होती है ना, इसको हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं लेते, छोटी सी कैंडल। जी जी ठीक है, भाई। समटाइम इसको नहीं लेंगे। एक हेल्दी कैंडल आती है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल, इस तरह से बड़े वॉल्यूम के साथ, तो हम उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे। इस तरह की छोटी सी कैंडल आती है नीचे, फेक डिविएशन करती है मार्केट, वापस रेंज के अंदर देखे कितना स्ट्रांगली जा रही है, कितना स्ट्रांग, जी मतलब उसके अंदर गई है। अब अगेन यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया हमारा। अब ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारा बन गया है ना, ये वाला, ये
ठीक है, अब ये इसका रीटेस्ट आता है, आप इस विक के नीचे स्टॉप लॉस लगाए, इसको यहां से बाय करें। ये आपका टारगेट 1 है, ये टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है। ठीक है, गुड हो गया, और उसके जबरदस्त हो बाद गया। है, ठीक है। ठीक है, और अपना ये आपका अमित भाई टारगेट। ये हो गया कि ये जो टारगेट रखा था ना, ठीक है, जी वो मतलब जब आपने वो निकाल दिया ना, कसम से बड़ी खुशी हुई है अभी मुझे। जी, ये टारगेट है आपका, ये टारगेट है आपका, और ये टारगेट है आपका। ठीक है, और बाकी यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बेरिश मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर आपको हम्म। बेरिश मिलेगा। 1 आवर का देखें, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। अब 1 आवर पे आपको एंट्री डालने से पहले एक चीज की कंफर्मेशन चाहिए, एटलीस्ट ये हाई लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, ये एक दफा ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके ना फिर इसका टेस्ट करने आए तो ये आपका बाय ट्रिगर है। लेकिन अगर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर की ये बगैर आ रहा है नीचे, तो पॉसिबली न्यू लो भी लगा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए, हाई प्रोबेबिलिटी के लिए इसका यहां से ऊपर जाना मस्ट है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर चाहिए हमें 1 आवर पे। ठीक है, 1 आवर पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, अब नीचे आ रहा है, ये हमारी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। लेकिन 1 आवर पे ब्रेक किए बगैर नीचे आ रहा है, तो हम ये वीक लोज को बाय कर रहे हैं। क्यों वीक लो है ये? क्योंकि लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, ये लो टूट के न्यू लोअर लो लगा सकती है मार्केट। तो ये अभी वीक लो है हमारा। बेशक इस पे 4 आवर का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 1 आवर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हुए ये हमारा वीक लो है। और वीक लो मैंने आप लोगों को मना किया हुआ है कि वीक लो पे चांस ना लिया करें। ठीक है, मतलब अब इसने यहाँ पे थोड़ा सा, ये वीक लो है हमारा, इस पे चांस कम है। ठीक है, लेकिन अगर ये यहां से ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दे, फिर आएगा ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपकी। ठीक है, ये सही। हाई प्रोबेबिलिटी और इसके टारगेट्स फिर ये नहीं बनते, ये नहीं बनते इसके टारगेट्स। इसका पहला टारगेट पता है क्या बनेगा फिर? यहां से पहला जी। टारगेट इसका ये वाले हाईज बनेंगे, ये पहला, ये दूसरा, और न्यू हायर हाई, न्यू हाई इसका सही हो तीसरा। गया। मतलब ये देखे ना यहाँ पे, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, न्यू हायर हाई। सही। ठीक है, तो ये फेक डिविएशन इंड्यूसमेंट, उसके बाद अंदर इसके दोबारा वापस 1 आवर का स्ट्रक्चर बुलिश, एंट्री आपने 1 आवर के स्ट्रक्चर पे स्ट्रॉन्ग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के डाल दी। 4 आवर का हायर जी। लो है, 4 आवर का हायर लो, 1 आवर का भी हायर लो बन जाए आपका, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो मिल जाए। 4 आवर का तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लो है, 1 आवर का भी अगर आपको स्ट्रॉन्ग लो यहाँ पे मिल जाए, तो आपकी डबल कॉन्फिडेंस मिल जाती है आपको, और आप कंफर्म हो जाते हैं कि अब ये यहाँ से न्यू हाई के चांसेस है। यहां तक तो जाएगा ही जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्केट सही हो स्ट्रक्चर। गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जज़ाकल्लाह। प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं ट्रेड की, कि प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए, इसने बेशक छोटी कैंडल क्लोज की है नीचे, लेकिन ब्रेक तो किया है स्ट्रक्चर, बेशक छोटी कैंडल। अब देखिए, जो फेक आउट है उसको तो हम अभी जो है ना, फेक आउट हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं इसको, कि हो सकता है ये फेक आउट हो, लेकिन असल में ब्रेक तो हो चुका है। ये इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग आ गई 4 आवर की, भले छोटी आई, लेकिन ब्रेक तो हो चुका ना स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जी जी। ये अब ये फेक आउट था, इसकी कंफर्मेशन के लिए हमें कम से कम 1 आवर का इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश चाहिए। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर जी जी। बुलिश हो गया तो हम समझ जाएंगे ये फेक आउट था, क्योंकि यहाँ पे सही। नीचे लिक्विडिटी वीक थी, बस खत्म, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट फ्री टू फ्लाई है, मतलब ऊपर जाएगी। सही है, लेकिन अगर ये अदरवाइज स्ट्रक्चर यहाँ पे अदरवाइज 1 आवर का भी नहीं होता ब्रेक, तो फिर यहाँ से न्यू लो आ सकता है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो सकता है, फिर प्रोबेबिलिटी लो सही। है। ठीक है जी। सही हो जी गया। अदरवाइज क्लियर हो गया लोअर अभी हाई भाई। की टेरिटरी में है ना इस वक्त मार्केट। आ, जी 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 जी। जी, देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लोअर हाई है आपका। जी ठीक सर। है, मतलब हायर हाई, हायर लो, सॉरी, हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो। ठीक है, तो ये जो विक्स है, विक्स बड़ा तंग करती हैं अक्सर। तो मतलब विक्स को थोड़ा सा देखिए, स्ट्रक्चर कभी भी आपको जिस तरह हाइपोथेटिकल बताया जाता है उस तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं मिलता। आपको थोड़ा सा इस पे ऐड ऑन करना पड़ता है, थोड़ा सा अपने दिमाग से। आप मार्केट के डायनेमिक्स आपको समझ हो तो आप अपने दिमाग से इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो असल में देखा जाए तो हायर लो, तो ये यहाँ पे ये जो विक्स हैं, ये विक है। ठीक है, ये भी विक है, ये इक्वल हाइज है, तो असल में तो लो यही बनता है टेक्निकली। ठीक है, लेकिन मतलब ठीक है, ये इतनी लंबी विक को मैं नहीं मान रहा, मैं इसको यहाँ तक ले रहा हूँ, ये लिक्विडिटी था बस और कुछ नहीं था। ये हाई इधर तक आया, क्योंकि जब भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, हम उस पे क्या करते हैं, दो टिप्स देते हैं, जी दो जी। टिप्स देते हैं ना।
तो यहाँ जी पे जब ये हाई आया, जब हमने यहाँ पे इसको मार्क करना है तो 2 टिप्स तो हम देंगे। तो ये 2 टिप्स हैं, ये हाई है, ये ऊपर वाली फेक विक थी, इसको निकाल दे दिमाग से, ये खत्म है। ये आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो के रीजन में दोबारा आ गई है मार्केट। ठीक है सही हो गया। जी। तो ये समटाइम अच्छा, हमें ये अपने दिमाग से कुछ करना पड़ता है, ये हर बार नीट एंड क्लीन आपको नहीं मिलता। ठीक है एक चीज और इसमें क्लियर करनी थी। अभी भी मेरी 92 से इसकी ट्रेड थी, जी 0.92 से। जी अब मेरे माइंड में ये आ रहा था, जब ये थोड़ा नीचे गया ना, तो मुझे ये था कि मैं 82 कि जी यहाँ से इसका डीसीए कर लूं। ठीक जी। है, ट्रेड मतलब गई एक बार लॉस में। ठीक है, 82 से, ताकि मैं इसको मतलब डीसीए कर लूं। तो क्या मेरा उधर से डीसीए करना सही था या मैं गलत था? बस ये बता दें। हम्म, किसी हद तक ठीक था, लेकिन क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, एक हैवी सपोर्ट रीजन है ये देखिए कितना हम्म। इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ आया था, कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये। मतलब छोटी कैंडल से बड़ी कैंडल देखे कितनी जी जी बड़ी थी, तो ठीक था आपका, रीजनेबल था। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए तो ये ब्रेकर भी बन रहा है ना ऊपर, ये वाला जी जी ये बेरिश जी ऑर्डर ब्लॉक बना जो फ्लिप हो गया। अब ये ब्रेकर है, ये जी। माइनर सपोर्ट है। ठीक है असल में गुड हो गया। सर जी, जो उस टाइम चल रहा था ना, ये अभी आई है इस जगह पे ना मार्केट, तकरीबन 800 से 800 तक इसका डीसीए बनता था। तो 1 घंटे पे ना ये ऊपर स्पोर्ट बन रही थी तकरीबन 900 कुछ पे ना। तो जी कैसर भाई कह रहे थे कि यहाँ पे अगर आती है ना तो 1 घंटे की स्पोर्ट पे ना, मैंने कहा इनको, मैंने कहा 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक नीचे पड़ा हुआ है, हो सकता है उसका। देखिए उसके बाद उसका रीटेस्ट भी नहीं आया ना सर जी, रीटेस्ट अभी आ रहा है इसका। जी ठीक है, ऊपर देखें, जब ये ऑर्डर ब्लॉक बना था ये 800 वाला, उसके बाद देखें मार्केट ऊपर गई है, इसका रीटेस्ट भी नहीं हुआ। ऐसा ही है ना? जी। देखिए ना, ये ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर एक ब्रेकर भी पड़ा हुआ है ना आपका, ये जो था, ये जी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना था ना यहाँ पे, ये देखें, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपका बना था, ये छोटी और ये कितनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जो फ्लिप हो गया। जी ये देखिए यहाँ पे ये फ्लिप हो गया। अब ये एसआर लेवल है आपका, ये एसआर लेवल है, मतलब कि यहाँ पे सपोर्ट रजिस्टर शिफ्ट हुई है, चेंज हुई है। तो एसआर लेवल माइनर सपोर्ट लेवल आपका कहलाता है। फर्स्ट टाइम जब मार्केट उसका टेस्ट करने आती है, पॉसिबली यहाँ से रिवर्सल आ जाता है। तो ठीक है, ब्रेकर बन गया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक टूट गया, ब्रेकर बन गया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, सपोर्ट बन गई, एसआर लेवल फ्लिप हो गया, मतलब वो माइनर सपोर्ट आपकी बन गई। तो माइनर सपोर्ट से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छे रिवर्सल मिल रहा है आपको, तो ठीक है, 1 आवर पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है, हाई लो पे रिटेस्ट आता है, आप दोबारा से करें इसमें बाय। यहाँ पे ये तरीका होता है, मैं आपको बताऊं इसका, कैसर भाई, ये चीज होती है, लाइक आपने 92 पे, लाइक फॉर एग्जांपल आपका 1000 का पोर्टफोलियो है, आपने 92 पे $50 की ट्रेड लगाई हुई है फॉर एग्जांपल। जी 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 अब यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, पहले आपने फॉलिंग नाइफ पकड़ा था 92 पे, ऊपर जी। गया, नीचे आया। बिल्कुल अब ये दोबारा से यहाँ से ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर दोबारा नीचे आता है, आपने इसमें और ऐड कर देने हैं पैसे, सही हो गया। अपनी ट्रेड को डबल कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें, हमें कॉन्फिडेंस मिल गया, कीजिएगा मत, मैं जस्ट आपको लर्निंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको लर्निंग पर्पस के लिए, जो ऐड ऑन हम करते हैं ना, जो हम मतलब के इसको इंक्रीज करते हैं, अपना लॉट साइज बढ़ाते हैं, लॉट साइज, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि जब हमें मजीद कंफर्मेशन मिल जाती हैं, मजीद हम श्योर हो जाते हैं, तो हम अपना लॉट साइज पहले छोटी ट्रेड लगाते हैं, जब कंफर्मेशन रिवर्सल कंफर्म हो जाता है फिर हम उसको बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे लाइक ये देखिए, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, हायर लो आता है, आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये है टाइट, यहाँ से आप अपनी पोजीशन का साइज, मतलब जो भी है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका यूज होता है, जो है ट्रेडर्स करते हैं इस तरह से, कि उनको पहले वो छोटी सी ट्रेड खोलते हैं, इस तरह से छोटी सी ट्रेड खोल के इंतजार करते हैं रिवर्सल का। ठीक है, रिवर्सल आ जाए तो फिर अपनी वो पोजीशन को डबल कर लेते हैं या उसमें और ऐड कर लेते हैं, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है ना। यहाँ से जब मार्केट फॉल हो रही थी, फ्री फॉल था, तो प्रोबेबिलिटी लो थी ट्रेड की, लेकिन यहाँ पे आके ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल गया, प्रोबेबिलिटी हाई हो गई ट्रेड की। अब हाई प्रोबेबिलिटी पे बंदा थोड़ा सा रिस्क हाई कर सकता है। ठीक है, तो रिस्क जो है ये रिलेट होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड के साथ, कि ट्रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर प्रोबेबिलिटी हाई है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, लो रिस्क ट्रेड है, तो डेफिनेटली आप उस पर रिस्क थोड़ा ज्यादा करेंगे। ठीक है जी जी बिल्कुल।
जी, तो ये जस्ट आपको तो एक बताई है चीज के इस तरह से करते हैं ट्रेडर्स, ठीक है। अच्छा अभी भाई, अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट की गई है, ठीक जी है, तो काइंडली ये मतलब थोड़ा सा मतलब बता दें, जस्ट जस्ट बता दें कि हमने, अगर आपने हमें सिखाया है तो हमने कितना सीखा है। जबरदस्त, माशाल्लाह, आई एम वेरी चलिए, सेटिस्फाइड। जजाक आपकी लर्निंग से जजाकल्ला। सेटिस्फाई हूं मैं, और आपका जो है माशाल्लाह ठीक है, जबरदस्त। देखिए, अब हायर लो को भी हमने बाय नहीं करना, तो हमने बाय फिर करना कब है? मतलब ये जी दलेरी आबिद है भाई। ना। देखिए, बेशक फॉलिंग नाइफ है, वट एवर द केस इज, लो, थोड़ी प्रोबेबिलिटी लो है ना। फॉलिंग नाइफ आ रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग एलिफेंट बार आई है, मतलब अब प्रोबेबिलिटी लो है, लेकिन हायर लो तो है 4 आर का, जी ठीक जी। है। अब आप लोग वो तो इसको हायर लो ले रहे थे ना, लेकिन मैं इसको हायर लो मान रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इस वीक को, ये वाली वीक को नहीं एक्सेप्ट कर रहा, मेरा माइंड नहीं मान रहा। मैं इसको यहाँ पे 2 टिप्स दे रहा हूँ, बस यही मेरा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है, सिंपल। जी तो असल मेरे में इसी मुताबिक, विक ने बॉर्डर किया है ना सर, जो ये लंबी विक लगी है ना, इसी की वजह से ना थोड़ी सी कंफ्यूजन मैं समझा बस। ये विक जो लगी हुई है ना, लंबी विक में आपने बताया हुआ ना कि लॉन्गर विक जब अपसाइड होंगी तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो जाता है ना, डेफिनेटली मार्केट उसके बाद हल्की सी नीचे आई है, तो इस विक ने ना ज्यादा वो किया है, परेशान किया है। बस हाँ, बाकी सारा कुछ ओके था। मतलब ये ऐसा होना है ना, कभी भी आपको नीट एंड क्लीन चार्ट्स नहीं मिलते ना, यही गेम है सारी। मतलब हमेशा आपको मार्केट्स जो है ना इसी तरह करती है, ठीक है। अच्छा जी, और कोई सवाल किसी का हो? जी, आमिर मुनीर, भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? आपने वीआईपी ज्वाइन किया है, सबसे पहले तो आपको वेलकम है। आपका ये शायद फर्स्ट सेशन है, और आप अगर माइक पे आना चाहें तो आ सकते हैं। जी आमिर भाई, आपका शायद माइक का प्रॉब्लम है कोई, फर्स्ट टाइम होगा शायद, थोड़ा सा आता है प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम। जी, सुहेल भाई आप आ सकते हैं माइक पे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आबिद भाई, एक सवाल ये था कि ये जो आपने बताया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर ही नहीं हुआ? वो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा इसको आपका। प्लीज थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हाँ, वो इंटरनल स्ट्रक्चर है सारा। देखिए, कंडीशन क्या है, जी मतलब जी। न्यू हाई की कंडीशन ये है कि इन विक से ऊपर बॉडी क्लोज होगी तो न्यू हाई आएगा। अब उसके बाद इसकी विक चली गई यहां तक, अब इस विक के ऊपर न्यू बॉडी क्लोज होगी कैंडल की, तो न्यू हाई तब आएगा। इस विक के नीचे विक्स बन रही है, ठीक कांस्टेंट विक्स बन रही है, तो हमारा हाई यही है, ठीक है, और लो ये ठीक। पॉइंट, ऐसे ठीक है। तो इन बिटवीन ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सारा, ठीक है। जी जी, जी, बहुत और शुक्रिया, कोई, सुहेल भाई? बहुत शुक्रिया भाई, बस क्लियर हो जी गया। वेलकम, फिर इसी जी जी तरह मतलब जो विक मतलब हमारा लोअर लो है, और जी, लो जो नेक्स्ट लोअर लो है वो इस मतलब विक से नीचे होगा, तो फिर लोअर लो काउंट होगा या फिर? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ऊपर मार्केट चली गई, लेकिन यहाँ पे ये आपको विक्स मिल रही हैं, ये 2 3 4 विक्स हैं इस हाई की। अब इन विक्स के जो टॉप है ना, टॉप, उस टॉप से नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे भी हो रही है, तो हाई हमारा, हम इसी को कंसिडर करेंगे, मतलब यही हाई रहेगा, ये वाली विक्स ही हाई रहेंगी, न्यू हाई उसको कंसिडर नहीं करेंगे। न्यू हाई तब कंसिडर करेंगे जब इन विक्स से ऊपर बॉडी क्लोज मिलेगी, तो न्यू हाई आएगा। जब तक इन विक्स के अंडर, मतलब यहाँ पे एक बॉडी क्लोज हुई कैंडल की, अगली कैंडल की बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई, लेकिन इन विक्स के अंदर क्लोज हो रही है, तो ये विक्स ही हमारा हाई है। जब तक इन विक्स के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होगी, तो न्यू हाई कंसीडर नहीं करेंगे हम उसको, न्यू हाई नहीं आएगा। इसी तरह लो का भी है कि लो से नीचे जो विक आई है, उस विक के नीचे बॉडी क्लोज नहीं हो रही, ठीक है, तो हम उसको लो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो विक थी, इसको तो मैं एक्सपीरियंस बेस इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इसको कट कर रहा हूँ, इसको ये मैं नहीं मान रहा, ठीक है। ये इसको मैं यहीं तक ले रहा हूँ, ठीक है। जी जी अब सर। यहाँ से देखिए, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये वाली विक्स के बाद ये बॉडी क्लोज हुई, इसकी विक्स यहाँ तक आ रही है, ये, ठीक है। तो यहाँ से ये हाई आया। अब ये विक्स को हम नहीं ले रहे हाई में, हाई यही है। हायर लो कौन सा है? ये हायर लो है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग हाई है इन बिटवीन।
ये जो यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई, फिर ऊपर जाके बॉडी क्लोज हुई, फिर नीचे, फिर ऊपर बॉडी क्लोज, तो इनको हम हायर हाइज हायर लोज नहीं लेंगे। असल में एक्चुअल स्ट्रक्चर हमारा ये और ये है, इन बिटवीन सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ करेक्टर है सारा। ठीक है जी, सही है मेरा भाई, और कुछ? बाकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप लोग जितनी करेंगे उतना आप लोगों को ग्रिप आएगी। ठीक है, तो फराज भाई भी आ गए। फराज भाई, आपके लिए मैंने 15-20 मिनट सेशन डिले करवाया, किया जानबूझ के, बिना किसी को बताए, जानबूझ के। मैंने कहा चले आप भी पहुंच जाएंगे तब तक घर। आपने 12 बजे का बोला था, तो मैंने 11:30 बजे का टाइम दिया था, तो 11:45 स्टार्ट हो गया, मतलब 15-20 मिनट डिले किया है आपके लिए। ठीक है तो जी, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है, आपको किसी चीज में समझ नहीं आ रही, तो प्लीज आए माइक पे पूछ सकते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर, वालेकुम अस्सलाम। जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। असल जी भाई, में मैं अभी 2 मिनट पहले डिस्कॉर्ड पे एक चीज़ डाल रहा हूँ, तो ज़रा चेक करके बता दें, बिटकॉइन पे भी हायर लो लो आ गया नहीं आया? असल में CH में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है, बहुत ज़्यादा। अच्छा मैं आपको बता मैं देता हूँ कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं। ये मैं अभी तो 1 आवर का देख रहा था। हाँ, 1 आवर पे तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है ना। जरा 1 आवर पे आप 1 आवर। देखेंगे तो 1 आवर पे तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, नहीं बल्कि 1 आवर पे भी नहीं हुआ, सॉरी, नहीं हुआ अभी, 1 आवर पे भी नहीं हुआ। देखिए, सर इसमें जी जी मैं सर। आपको, देखिएगा जी, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास हाई, जब तक इस विक के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होगी, हम इसको हायर हाई हायर लो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। ये चेंज ऑफ करेक्टर, असल में हाई ये है और लो ये है, इन बिटवीन ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सारा। जब तक ये हाई तोड़ के न्यू हाई नहीं आता, टिल देन हमारा हाई यही है। इसके ऊपर ये देखिए, ये बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई, ये बॉडी यहाँ पे जा रही है, तो हम ये इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये लो है, ये हाई है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये एक हाई, ये विक तो है, इस विक के ऊपर बॉडी क्लोज किस कैंडल की गई, यहाँ पे आके ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा हाई और ये है हमारा लो। क्योंकि ये देखिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। अब उसके बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सारा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहां तक पॉसिबली मार्केट आ सकती है, हम इस पे बेरिश नहीं है। यहां तक 29,500 तक हम बेरिश बिल्कुल भी नहीं है इस पे। ठीक है, जितना हेल्दी रिट्रेस आता है उतना हमारे लिए बाय करना अच्छा रहेगा। ठीक है, यहां से हम इसमें बाय डाल सकते हैं, रिवर्सल दे के 5 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे, यहाँ से रिवर्सल दे के हम इसमें बाय डालेंगे। जो भी नीचे विक वगैरह आई होगी स्टॉप लॉस, उसके नीचे टारगेट डायरेक्टली ये वाले हाइज और न्यू हायर हाइज, यहाँ से न्यू हाई के चांसेस है। ठीक है, 1 आवर का स्ट्रक्चर बुलिश है हमारा। आप छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसको देखेंगे तो 5 मिनट्स पे आपको ये जरूर बेरिश मिला होगा, लेकिन 1 आवर पे स्टिल इट्स बुलिश। क्यों? क्योंकि ये देखें, ये हाई, ये हाई, ये लास्ट हाई, ये सेकंड लास्ट हाई, इन दोनों के दरमियान में लो कौन सा है? ये, तो ये है हमारा स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है, जब तक ये लो टूटता नहीं है, स्ट्रक्चर हमारा बुलिश है। हाँ, यहां से मार्केट ऊपर चली जाती है, न्यू हाई लगा देती है, यहां से मार्केट चली गई ऊपर, इसने लगा दिया न्यू हाई। अब जो लास्ट हाई है वो ये है, सेकंड लास्ट हाई ये है, इन दोनों के दरमियान लो पॉइंट कौन सा है? ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो यहां से उठ के यहां पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट अगेन नीचे, फिर से ऊपर। तो अब क्या हो रहा है, अब जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो है यहां से उठ के यहां पे चला गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास लास्ट हाई ये है, सेकंड लास्ट हाई ये है, इन दोनों के दरमियान ये लो पॉइंट था, तो ये स्ट्रॉन्ग लो है। मार्केट यहां से आती है नीचे, स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक, ये हो गया बॉस। अब ये हाई स्ट्रॉन्ग हाई है, ये स्ट्रॉन्ग हाई है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हाई है।
अब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेती भी है, यहाँ तक जाएगी, इसको एक्सीड नहीं करेगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाई है जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। यहाँ से सेल लेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाएंगे, टारगेट, पहला टारगेट ये वीक लो हो गया, ये पहले स्ट्रॉन्ग लो था ना, जब ये लो टूट गया तो नाउ इट इज वीक लो, ये अब वीक लो है, ठीक है, ये वीक लो है। तो ऊपर से हमने सेल खोला तो टारगेट हमारा वीक लो, टारगेट 1, टारगेट 2, नेक्स्ट जो भी हमारे पास ये सपोर्ट लेवल बनता है फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट ये यहाँ से पहला टारगेट, ये वीक लोस, पुल बैक, ये लो, पुल बैक, लोअर लो, ठीक है। तो इस तरह से जो है मार्केट स्ट्रक्चर परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक हो गया, चले ठीक है आमिर भाई। बस सिग्नल्स वगैरह थोड़े से वीकेंड की वजह से थोड़े से कम थे, बाकी इंशाल्लाह सिग्नल वगैरह भी आपको मिलेंगे, अल्लाह खैर करेगा। और इस तरह के ये जो हमारे सेशंस होते हैं, ये तो हर वीकेंड पे पब्लिक सेशन हम करते हैं, बाकी इंशाल्लाह वीआईपी मेंबर्स के लिए भी सेशंस डेडिकेटेड वहाँ पे हुआ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उनके लिंक्स भी आपको वहाँ पे वीआईपी सेक्शन में अनाउंसमेंट और लिंक वगैरह मिला करेगा, ठीक है। आप लर्निंग पे फोकस करें अमर भाई, मिशन हमारा लर्निंग है, हमने कॉपी ट्रेड मास्टर नहीं बनाना लोगों को, मिशन है लर्निंग करवाई जाए, लोगों को इंडिपेंडेंट किया जाए, ठीक है। तो फोकस उस तरफ है, सिग्नल्स पे फोकस नहीं है हमारा ज्यादा, ठीक है। हम ज्यादा सिग्नल्स पे जो है ना वो तवज्जो नहीं देते, मेरा नहीं कॉज के लोगों को सिग्नल्स पे लगाया जाए, ठीक है। और मेरी कोशिश ये है कि मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं ट्रांसफर कर दूं, फॉरवर्ड कर दूं लोगों तक, ताकि लोग भी इंडिपेंडेंट बन सके और सीख सके इस चीज को, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। मेरी आवाज आ जी रही है सर आपको? जी, अभी आ रही है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वो एक्चुअली मेरा दूसरा हेडफोन खराब था। जी जी, मैं भी सर सिर्फ ये लर्निंग के लिए ही मैंने ज्वाइन किया एक्चुअली में, वो जो सिग्नल्स हैं उसके लिए नहीं, क्योंकि सिग्नल्स जबरदस्त, के लिए जो ज्वाइन करेंगे फिर तो उसका फायदा नहीं है ना। वो तो आज है कल है परसों है, लेकिन किसी के भरोसे पे कब तक आप करेंगे। ऐसा ही है और बिल्कुल। दूसरा सर, जो अपने हाथ से आप नुकसान कर लेंगे उसका दुख नहीं होता, दूसरे के कहने पे नुकसान करेंगे वो बड़ा दुख होता वो डबल दुख होता है। ऐसा ही है। है। मेरे साथ हुआ है ना, मैंने एक्चुअल में वो 2 दिन एक ग्रुप ज्वाइन किया था, जी तो पूरी मार्केट बुलिश थी, मैं जी, अकेले ही बेरिश बैठा हुआ था। ठीक है। एक मत वो फ्यूचर में मैं करता नहीं हूँ ट्रेड सर, मैं सिर्फ स्पॉट में लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा बाय कर लेता हूँ, जितना आप अपनी सीखत के मुताबिक इंसान का होता है। जी जी, फ्यूचर में एक मरतबा कर लिया बाय, उसमें ये हुआ $10 का प्रॉफिट हो गया, फिर वो जी, 10 का 100 चला गया, फिर तौबा कर हम्म। ली। सही। फिर एक मरतबा गुस्सा आया, नहीं 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 आप ठीक है, आप थोड़ा सा और होगा, कुछ 4 जी महीने बाद दोबारा। जी, फिर उसमें वही है जो आपने वो अपना, आपका क्या नाम है, साइकोलॉजी की जो वीडियोस अपलोड की हुई हैं आपने, हर सर ने, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा देखी हैं, जी जी, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल वो नहीं उसका, ओ, कह लें कि जी वो 2 मरतबा हुआ है, उसके जी, बाद फिर नहीं। ठीक है। तो इसलिए मैंने एक्चुअल में ये लर्निंग के लिए ज्वाइन किया मैं, उसमें वो सिग्नल नहीं, सिग्नल वाला जो चक्कर है वो तो सभी जो मर्जी जहाँ से मर्जी ले लें उसका नहीं था फायदा। जी जी, होपफुली आज का तो सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला मैं सर होगा। लेट ज्वाइन किया एक्चुअल में, मैं ड्यूटी से अभी आया था, लेट आया था क्योंकि मेरी ठीक है। नाइट हो इवनिंग होती है। तो हम्म, इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग देखूंगा इसकी, फिर इंशाल्लाह इसका बाद जो जितना बाकी लेकिन चला है उसका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा है। चले, इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आप सर, थैंक जी जी यू। जी, वेलकम। आपने बेसिक कोर्स जो है ना, इसको थोड़ा सा ना आप स्टेप 3 से वापस आए थोड़ा सा, और अब जो जी जी, टेक्निकल मैं यही एनालिसिस देख रहा वाला हूँ। जो है ना, हाँ स्टेप 3 से आए हैं आप। जी मैं और सिर्फ 7 वीडियोस हैं, कोई लंबा नहीं रखा हुआ चक्कर, ठीक है। स्टेप 2 से सर मैं देख रहा हूँ दोबारा फिर इसको सबको। हाँ वो ठीक है, आप साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ठीक है, वो तो मस्ट है ना। आप अगर आपने ट्रेडिंग ही करनी है, क्रिप्टो ट्रेडिंग ही करनी है, तो रिस्क मैनेजमेंट मस्ट है आपके लिए। आप रिस्क मैनेजमेंट को समझें। और यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, टेक्निकल एनालिसिस भी आप अगर करते हैं, आप यहाँ पे एक्सरसाइज पैटर्न में सवाल करें, मॉडरेटर्स को मेंशन करें, ट्रेडर डिस्कशन में मेंशन करें मॉडरेटर्स को, इंशाल्लाह आपको जी 24/7 सपोर्ट मिलेगी। वीकेंड की वजह से कि थोड़ा सा सुस्ती थी ग्रुप में, वो वो सब होती है चलता है वीकेंड्स पे, इतना, हाँ। वो हर तो तरफ होता बाकी है ये ये। है कि इंशाल्लाह मसला नहीं, आपको इंशाल्लाह 24/7 सर्विस मिलेगी। आप बेशक नाइट इंशाल्लाह जॉब करते हैं, आपको लेट नाइट भी रिप्लाईज मिलेंगे, रात 2-3 बजे तक जो है वो मॉडरेटर्स एक्टिव होते हैं। बल्कि हमजा इंशाल्लाह। तो सारी रात होता है वो, मतलब सर वो तो वो आते ही। इतना जी इतना कोई जरूरी भी नहीं होता कि वो आदमी को उसी के ऊपर बैठा रहेगा, तो आपको जॉब से आके आदमी आपको पता है 1 से 2 घंटे दे सकता है इसको, फिर वो बेसिकली, हाँ ये मैंने आपकी वीडियो देखी थी, क्योंकि ये वाकई फुल टाइम जॉब है ये, अगर आप ये करना चाहते हैं ट्रेडिंग, लेकिन
जो सीखने का मरहला है वो कभी भी फिर आप स्किप नहीं कर सकते, वो तो चलता रहता है उसके साथ। ऐसा ही हाँ बाकी जी सीख के इंसान जो मर्जी इंशाल्लाह। बाकी मैंने सही जितना आपकी सर वीडियोस देखी हैं उसमें मैंने ग्रुप मैंने एक तो ज्वाइन किया था पहले, शायद आप भी जानते हैं, पीपल प्रोवाइडर का ग्रुप है एक वो। वो पता नहीं और कौन एक कौन से मैंने, यार जी बहुत से हैं, लेकिन हाँ हारस खान के जो उनकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोस उनकी देखी थी वो उनका उनसे बहुत मदद मिली। फिर आपका अचानक से ही आपका एक वीडियो देखी थी आपकी, जी तो काफी देर मैंने देखा, फिर आपको अभी ज्वाइन किया मैंने। फर्स्ट टाइम मैंने किसी भी ग्रुप के अंदर ही ये लाइव इसमें सेशन में पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट टाइम। मैं करता नहीं, सिर्फ देखता हूँ जस्ट इसको। ठीक अभी है। इंशाल्लाह इसको कोशिश करूंगा। नहीं नहीं बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया हम सर। अपनी जी जी वेलकम, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपने जिस मकसद के लिए हमें ज्वाइन किया आपका वो मकसद पूरा हो। बाकी 99% आपके हाथ में है, आपकी सक्सेस की कुंजी। हम तो अपना 1% देंगे और वो 1% इंशाल्लाह 100% की तरह ही आपको देंगे। मतलब हमने अपना 100% देना है तो वो आपके लिए 1% ही कंसिडर होगा, क्योंकि बिल्कुल 99% आपके हाथ में है आपकी सक्सेस। आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने अपना इमोशनल डिसिप्लिन अपने अंदर लेके आना है, ट्रेडिंग डिसिप्लिन अपने अंदर लेके आना है, रिस्क मैनेजमेंट को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। और वो सारी चीजें तो आपने आपके बस में है। तो हमारे बस हाँ, में जो होगा बिल्कुल सर। वो आपके सामने खुली किताब की तरह है। ठीक है बिल्कुल सर, आप जितना मर्जी नॉलेज किसी को दे दें, लेकिन डिपेंड करता है इसके ऊपर। ये प्रैक्टिस, ये मेन चीज की प्रैक्टिस है। जो देख के सुन के हम कर लेंगे तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जी जी एक्चुअल में जब ये आप इसको प्रॉपर में करते हैं फिर पता चलता है इसका। ऐसा ही सुनने है में बड़ा ये लगता है कि जैसे ये कि अभी हम 10 के 100 कर लेंगे, और 10 के 100 आपको पता है कि जैसे जादूगर बैठे हुए हैं, 10 के 100 10 ले जाओ 100 करके चले जाओ, हाँ बेसिकली। लेकिन जब बंदा इस फील्ड में, सब सर इसमें आया था 1 साल पहले, जब ये 48,000 पे था, ये ड्रॉप हो रही थी मार्केट। जी मुझे नहीं था पता, मैंने एक वीडियो देखी, मैंने इंटरनेट कर दिया। मैंने जी 50-60 डॉलर, मैंने कहा चलो देखता हूँ क्या कुछ। वो करते हम्म करते वो एक कैंडल ऊपर जाती थी, मैं कहता था बल्ले ऊपर चले गई। वो नीचे हम्म आती थी, मैं कहता वो की होगा, विकी बन गया मेरे। फिर मैं हम्म ट्रेड में से निकलता था, फिर वो ऊपर चले जी जाती थी, मैं कहता, की हुआ?" वो करते सही करते करते वो फिर ये सब कुछ हुआ। फिर लूना का जी क्रैश आया, फिर FTX जी का क्रैश आया। जी लेकिन इसमें इतनी मुझे समझ आ गई सर कि ये एक प्रॉपर काम है, ये आप लेके आए और लेके चले जाएं, ये नहीं हो ऐसा ही है, प्रोफेशन है। सकता। ये ठीक है फिर उसका ये क्या नाम था, मैंने अब बकार कहा का 100 जी लेके आओ, 1000 करके चले जाओ। मैंने कहा कितने से करके चले जाएंगे, ये नहीं समझ आई आप। मैं 100 लेके आया, मैं 500 लेके आया, 1000 की बजाय वो सारे चले जाते थे साथ। फिर हम्म मैंने ये अंदाजा लगाया कि ज्यादा वाले थोड़े कैंसिल होते हैं। हम्म, सही तो बहुत शुक्रिया सर, मैंने अब इंशाल्लाह प्रॉपर इसको सीखेंगे, क्योंकि ट्रेड हाँ फिलहाल वही। मैं सिर्फ सर एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे आप अगर 2-3 सिर्फ कॉइन कॉइन जो 5 मैक्सिमम लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बता दें, बाकी तो सीखने का मरहला चलता रहेगा लॉन्ग टर्म में भी अगर हम उसको। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो फिलहाल तो जो कॉइन थे हमारे, उनमें जी मैंने लिस्ट, एक लास्ट जो मेरा सेशन था जो पब्लिकली किया था उसमें एक मैंने लिस्ट दी थी कॉइन्स की। उनमें PYR था पहले नंबर पे, XRP था, APE था, कावा था, LDO था, AXS था, ARB था, BNB था, TWT था, QNT और एटम। ठीक है, ये कुछ कॉइन्स थे जो मैंने जी, अपने लास्ट वीकेंड पे बताए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तकरीबन सभी ने इस वीक में तो। सभी ने, हाँ इसमें कोई शक नहीं। तो बस अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा ना वीकली क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग भी सर पे है। तो जी BTC जी जी जी, बड़ा जो है ना क्रूशल लेवल पे बैठा हुआ है इस टाइम पे। बिल्कुल ये भी बिल्कुल तो ठीक। पॉसिबिलिटी है कि ये जो यहाँ से इसको फ्लिप कर सकता है। ठीक है, लेकिन फ्लिप जी से जी पहले एक जो है ना, एक यहाँ पे देखे तो मतलब यहाँ पे ये वाली कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी ये, और ये भी कितनी स्ट्रॉन्ग थी। तो यहाँ पे इम्बैलेंस काफी ज्यादा, जिस तरह ये एक सर लंबी कैंडल स्क्रीन नहीं थी। नजर आ रही। ओ दिख नहीं सॉरी आता सर, मुझे। अच्छा अच्छा एक जस्ट मिनट सॉरी। जी, अभी आ रही है नजर जी स्क्रीन? अब, जी 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 बिल्कुल। तो जी इसमें देखें सर। तो यहाँ पे काफी इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, ये जो लंबी लंबी कैंडल्स बनी है ना, जी इसको बिल्कुल इम्बैलेंस बनी। थोड़ा सा कहते हैं। ठीक है, ये इम्बैलेंस है थोड़ा सा पड़ा हुआ, तो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस जी अगर फिल होता है तो डेफिनेटली हम यहाँ से रिवर्सल देखेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहाँ पे देखें सिंपल आप देखें अगर तो मतलब ये एक ट्रेंड था जो ब्रेक हुआ था, इसका भी अपडेट मैंने बिल्कुल। दिया था कि ये ट्रेंड ब्रेक होता है तो जी जी डेफिनेटली ये आपका बाय का ट्रिगर है। ठीक है, ये ट्रेंड बिल्कुल ब्रेक हुआ, अब इस ट्रेंड के टारगेट यही थे, हिट हो गए। बिल्कुल यही थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 31,500 हाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया, अब हायर हाई आया, अब हायर लो का इंतजार कर रहे हैं।
हायर लो आने जी दें, बिल्कुल। रिट्रेस आने दें थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह रिवर्सल देखेंगे, जहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करेंगे, और वहां से आप इसको बाय कीजिएगा। ठीक है, हालांकि ये वाली रीजन में भी थोड़ा सा बेरिश थे हम, लेकिन समहाउ मैंने यहाँ पे क्यू एंड टी और उसके साथ कुछ एक दो कॉइन मैंने और मेंशन किए थे कि इनमें एंट्रीज डाल दे। ठीक है, तो बस ये होता है ना कि देखिए जब अनसर्टेनिटी होती है ना मार्केट में, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बेरिश था, लोअर लोज लोअर हाईज डेली के टाइम फ्रेम पे बन रहे थे, और स्मार्ट मनी सारी इस रीजन में पड़ी हुई थी। ठीक है, तो डेफिनेटली फिर लास्ट टाइम भी आप देखें तो बीटीसी ने ये, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ना, इनमें जब एक पैटर्न इस तरह से बनता है तो वो बार बार रिपीट हो रहा होता है सम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जी ये था थोड़ा सा कि ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर था और इस तरह का एक फेक डिविएशन, मतलब इन रीजन्स के बाद यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल एक फेक डिविएशन रिक्लेम और फिर फ्लाई करे मार्केट, तो यहाँ पे फ्यूल अप हुई मार्केट। उसके साथ जो आपकी ईटीएफ की न्यूज़ थी, रेगुलेशन थी, वो भी रेगुलेट हो गए ईटीएफ यूएसए में, उसकी वजह से ये सारी हाइप सी बनी है मार्केट में। और इस हाइप के साथ साथ अगर आप इसको देखें तो मतलब जो ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट तो आपको पता ही है वीकली के टाइम फ्रेम पे ये हायर लो था, और उसके बाद हायर हाई आ रहा है वीकली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, जी लेकिन बिल्कुल। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ये वाली जो रीजन है ये इतनी आसानी से फ्लिप होने वाली नहीं है। 32,000 की रीजन इतनी आसानी से फ्लिप होने वाली ये नहीं है, मतलब यहाँ से एक और रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से एक और, मतलब 32, 200, 300 इन रीजन्स तक एक ऊपर विक आ सकती है ऊपर थोड़ी सी, और उसके बाद एक हायर लो का रिटेस्ट, और उसके बाद ड्यू हायर हाई, तो ये थोड़ा लिक्विडिटी सा हंट एक, करने के बाद। हाँ तो यहाँ से थोड़ा सा ये एक सीन बन रहा है। अब बाकी अगर प्राइस एक्शन की बात आप करें तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सादा सा फार्मूला शेयर किया था कि ये देखिए यहाँ से ये प्राइस एक्शन, ये और ये आपका प्राइस एक्शन अभी तक आया है जनवरी से लेके 3 जनवरी से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये प्रिडिक्शन थी कि 3 जनवरी से मार्च तक बीटीसी बुलिश रहेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 जनवरी से ही इसमें रैली स्टार्ट हुई, और उसके बाद ये बुलिश ही है। जब सारे कह रहे थे 12,000, 10,000, 8,000 उस टाइम पे जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो 3 जनवरी के बाद से इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब देखिए 3 जनवरी से लेके यहाँ तक आ, जून तक, मतलब 6 महीने तकरीबन हो गए, 6 से ज्यादा हो गए। अब 6 महीने में ये प्राइस एक्शन आया है। अब अगले 6 महीनों में इस साल के एंड तक इसी प्राइस एक्शन को उठा के यहाँ पे रख दें, तो अगले 6 महीने के लिए मैक्सिमम क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगर सेम वॉलिटिलिटी रहती है मार्केट में जो पिछले 6 महीनों में रही है। मतलब अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू, जाहिर सी बात है ये ट्रेंड अब बना है वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो एटलीस्ट इसकी 3 लेग्स तो आएंगी, 3 से 4 लेग्स। ठीक है, तो ये रही आपकी फर्स्ट लेग, ये आपकी सेकंड लेग, ये आपकी थर्ड लेग, और ये आपकी फोर्थ लेग। तो अगले 6 महीने भी अगर सेम इसी तरह मार्केट परफॉर्म करती है जिस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक इसने किया, तो फिर ये प्राइस एक्शन बनता है मैक्सिमम 40,000 इस साल के एंड तक। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ से हम जी कहें जी जी ये 1 लाख पे जा रहा है, जाने को तो बुलिश है, हु नोस 3 लाख भी जा सकता है, हु नोस, क्योंकि बुलिश है ना। जब एक अप ट्रेंड में आ गई मार्केट, वीकली का स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, तो बस ठीक है, अब बुल रन में अब कुछ भी हम कह सकते हैं इसको, लेकिन लॉजिकली अगर इसको देखें तो मतलब ठीक है जा सकता है, ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है, लेकिन वो टाइम के साथ लगाएगा ना, वो ये तो नहीं है कि महीने में लगा देगा, 15 दिन में लगा देगा। तो अगले हम क्योंकि डे ट्रेडर हैं, और एज अ डे ट्रेडर जो है हमने ये देखना है कि हमने इस पे मतलब मंथली बेस पे कुछ ना कुछ निकालना है। तो अब यहाँ से हम अगर बाय कर लें और अगले 3 महीने ये इसी रीजन में फंसा रहे, हमें प्रॉफिट ही ना दे महीने में, ठीक है, तो फिर तो हमारी इन्वेस्टमेंट तो फंसी हुई है, हम थक के यहाँ पे बेच देंगे, उसके बाद ये भाग जाएगा। तो हमने ये देखना होता है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब जो एक लॉजिकल जो टारगेट्स हमारे बनते हैं ना, हम उनको सेट करें। या फिर इस तरह से होता है जी, हम बाय करते हैं यहाँ से, ठीक है, मार्केट थोड़ा नीचे आके ऊपर चली जाती है, हम सेल नहीं करते, हम निकलते नहीं है मार्केट से, हम होल्ड किए रखते हैं जी। अब ये 1 लाख पे जाएगा, 2 लाख पे जाएगा, उसके बाद मार्केट रिट्रेस में आ जाती है, हमें महीना 1.5 महीना थकाती है, हम निकलते हैं, मार्केट न्यू हाई लगा देती है। तो ये सारी चीजें बैक ऑफ माइंड हमारे होनी चाहिए कि यार यहाँ से अगर हम बाय कर रहे हैं तो मैक्सिमम टारगेट हमारा एट द एंड ऑफ दिस ईयर ये हमें मिल जाए, तो इस मोर देन गुड हो जाएगा। ठीक है, मतलब देखें एक कंसिस्टेंसी जो है ये मैक्सिमम आप 48 कर लें। ठीक है, मतलब यही है ना कि मैक्सिमम 48, इससे ऊपर तो मुझे नहीं, मतलब 40 से 48 हजार की रीजन इस साल के एंड तक मैक्सिमम है, ये वाली रीजन बस, इससे ऊपर नहीं।
इस साल में। अब ये एक अप ट्रेंड होता है। अब ये वीकली का स्ट्रक्चर है, हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये वीकली का स्ट्रक्चर यहाँ पे आके ब्रेक हो जाए 4-5 लेग्स के बाद, तो आप सोचे उसके बाद ये फर्स्ट लेग, सेकंड लेग, थर्ड लेग, तो वापस मार्केट आ गई 30,000 पे आपकी। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर उम्मीद लगा लें कि जी ये यहीं से जनाब चला जाएगा 1 लाख पे, तो वो गलत। मतलब हमने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ से अगर ये 2x हो रहा है, या 60% या 50% या 40% गेन हमें मिलता होगा, तो हमने निकल रहे हैं मार्केट से। ठीक है, तो इस टाइम अस्सलाम पे अगर वालेकुम। देखें, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर जी? सेहत भी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट थी, एलडीओ का चार्ट ओपन कर सकते हैं अभी आप? जी प्लीज सर। एलडीओ काफी हाइप में है। सर इसने ना मतलब 2 दफा अपने रीजन को टच किया है, तो 4 आवर पर देख लें या 1 आवर पर देख लें? इसमें ऑलरेडी इन है हम तो। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका बुलिश है 4 आवर का। हाँ अभी इसने मतलब ना बोस्ट नहीं किया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे 2 दफा आ चुका है, देख सकते हैं। ये वाली रीजन में। 1.82 वाली है रीजन है, 1.82। अच्छा, ये वाली। नहीं, इट लुक्स गुड, मतलब ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखें आप, इसका ये देखें, आपके पास ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये देखें यहाँ पे। मतलब कि बल्कि इसको ना लें आप अगर। इसको नहीं लेना जी, जी इसको नहीं ठीक है, लेना बिल्कुल। आप इसको ले लें, तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, हायर जी हाई जी। हायर लो ऑल द वे इस रीजन तक तो आ सकता है। ये वीकली डिमांड रीटेस्ट हो सकती है 168 170, तो कोई मसला नहीं हम्म। है। रहेगा तो ये बुलिश, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर प्ले हो रहा है। ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये देखिए यहाँ पे भी कर रहा है फेक आउट्स, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर प्ले हो रहा है सारा। तो हम्म। स्ट्रक्चर बुलिश है, फर्स्ट लेग है, जी ये जी। फर्स्ट लेग है, तो डेफिनेटली जाएगा ऊपर इंशाल्लाह ये। क्या? थोड़ा, हाँ, थोड़ी सी रिट्रेस इसमें देख ले, वीकली क्लोजिंग देख ले बीटीसी की। बीटीसी वीकली क्लोजिंग अच्छी दे देता है। बस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम, एक चीज मुझे थोड़ी सी बोदर कर रही है, वो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये मुझे बहुत तंग कर रहा है, मतलब ये समझ से बाहर है। काफी हम्म। टाइम से, पिछले आप देखिए ये अबव 50 है, और पिछले 2-3 महीनों से अबव 50 है कंटिन्यूसली। तो ये थोड़ा सा एक जो है ना, थोड़ा सा अच्छी चीज नहीं है मार्केट के लिए इस टाइम पे, बीटीसी के लिए। ठीक है, उधर से थोड़ा सा मैं ये भी देख रहा था कि रशिया की जो न्यूज है, कुछ वॉर टाइप की न्यूज भी आना शुरू हो गई है। कल मैंने कुछ न्यूज देखी थी उनकी। आप थोड़ा सा रशिया वॉर न्यूज अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी न्यूज। ठीक है, वो सर तो उनका ग्रुप है, बनकर ग्रुप जो है, हाँ उसने वो बगावत उनका, की है उन्होंने। हाँ तो वो उनका सीन चल रहा है। ठीक है, तो जी जी। मतलब वो कुछ भी मतलब हो सकता है ना, कुछ लाइक देखें, अमेरिका को यूरोप को मौका मिल जाता है, अमेरिका को मौका मिल जाता है चढ़ाई करने का, जब उनमें आपस में गड़बड़ हो जाती है, हाना जंगी स्टार्ट होती है वहां पे, तो ये मतलब एक वार का माहौल बन सकता है ना। जिस तरह यूरोप में वो चढ़ दौड़े हैं, और अगर अब उसका वो मतलब वो यूरोप के इलाके वापस लेना, या फिर वो जो सारा सीन उनके साथ हुआ है, अमेरिका और यूरोप के साथ इन्होंने किया है रशिया ने, तो डेफिनेटली उसके बदले लेने की सूरत का मौका इनको मिल रहा है ना अब, यूएसए को जी और सर, उसमें यूरोप को। ऑयल की प्राइसेस हाई होंगी अब। हाँ, तो मतलब वो एक सिनेरियो एक बन रहा है। उसके साथ फीयर एंड ग्रीन इंडेक्स को देखें तो ठीक है, स्ट्रक्चर बुलिश है, बीटीसी का मार्केट बुलिश है, बुलरन में है। लेकिन अब देखिए जितने भी क्रैशेस आए हैं वो बुलरन में ही आए हैं। बियर मार्केट तो ऑलरेडी बियर होती है, उसमें क्या क्रैशेस आने हैं, उसमें सबको ऑलरेडी पता होता है बियर मार्केट है, क्रैशेस आएंगे। तो वो तो बंदे सारे, मतलब वो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं होती बियर मार्केट में। ठीक है, तो बुल मार्केट में ही क्रैशेस आए हैं मार्केट्स में। तो यहाँ पे देखें वीकली पे, अब बच्चे बच्चे को पता है, अब दुनिया पहले वाला सीन नहीं है, 2 साल पहले वाला। 2 साल पहले अलग मैटर था, लोगों को नहीं थी समझ, लेकिन अब लोगों को पता है कि बुल मार्केट है। पहले नहीं लोगों को पता होता था कि बुल मार्केट है या बियर मार्केट है, वो जस्ट मतलब ज्यादा लोगों को नहीं पता होता था ना। अब तो हर रिटेलर को पता है बुल मार्केट है, मोस्टली रिटेलर्स को पता है बुल मार्केट है। ठीक है, क्योंकि अब पहले इतना डाटा नहीं था, इतना नॉलेज इतना नहीं था पड़ा हुआ, गूगल पे यूट्यूब पे इतना नहीं था लर्निंग मवाद के लोग सीख सके, लेकिन अब काफी लोग सीख चुके हैं। अब क्या है कि अब मार्केट मेकर्स अगर मैनिपुलेशन करेंगे तो डेफिनेटली ये हायर लो वो तोड़ेंगे।
ठीक है, अगर यहाँ से न्यू हाई आ जाता है, फॉर एग्जांपल हाई आ गया, उसके बाद ये हाई लो को वो फेक इंड्यूसमेंट, इस लो के नीचे जितने स्टॉप्स, लिक्विडिटी, ये वाला हाई लो रीटेस्ट, और यहाँ से न्यू हाई, तो पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी स्टिल देयर, मैनिपुलेशन भी हो सकती है, चाहे वो न्यूज की वजह से हो जाए, उधर सीजी का भी सीन चल रहा है एसईसी के साथ, ठीक है, तो वो भी एक मैटर है। तो हमें एज अ ट्रेडर, क्योंकि आप हैं इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर टाइप ट्रेडर हैं आमिर भाई, तो आपको ये सारी चीजें बैकअप माइंड रखनी चाहिए कि ठीक है, आप अगर बाइंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये अंदाजा होना चाहिए कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या बाइंग कर रहा हूँ, वो उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, हो सकता है 1 महीने में प्रॉफिट मिल जाए। तो आप सबसे पहले ना ये डिसाइड कर लें कि आप इन्वेस्टर हैं, या आप डे ट्रेडर हैं, या आप स्विंग ट्रेडर हैं। तो अगर तो आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है। लेकिन अगर आप मतलब इन्वेस्टर हैं, तो आपको स्टॉप लॉस की जरूरत उसमें नहीं होती, आपने जस्ट फंडामेंटली देखना होता है कि जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप बाइंग कर लें, और उसके बाद अगर मार्केट में कोई क्रैश वगैरह आता है तो आप उसका डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लें, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो ये आप जी पहले सर मैं डिसाइड। जी जी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं सर वो कुछ कॉइन जैसे आप कहते हैं ना, एक तो आपके पास पोर्टफोलियो हो गया आपका जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने यूज करना, नेक्स्ट बुल रन में जो आप यूज करेंगे उसको, जी वो डॉलर कॉस्ट एवरेज एवरेज करते जाएं आप, वो थोड़ा थोड़ा जिसको आप समझ लें कि मंथली अगर आप सेविंग उसकी करते हैं, ओनली बीटीसी में करने हैं आप सपोज दैट, जी वो सेविंग के आप कह रहे हैं उसको चलना, बाकी जो थोड़ा सा आप रखते हैं सर उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए या डे ट्रेडिंग के लिए, जी। वो फिर वो एक अलग आप मैटर आप। हाँ, मतलब अपने पोर्टफोलियो को आप डिवाइड कर ले 2-3 पार्ट्स। अच्छा, आपको कॉइन की बात आप कर रहे हैं, तो एक तो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें एक्सआरपी को, सर एक्सआरपी फरिश्त। ऑलरेडी सर है जी। ठीक है, और इसके साथ आप टीडब्ल्यूटी को भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यू एन टी को अपनी कर सकते हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और उसके साथ ओपी जो है इसको कर सकते ऑप्टिमिज्म हैं, ओपी जो है ना, ओपी जी यूएसडीटी, जी ये जी, ऑप्टिमिज्म, जी जी ऑप्टिमिज्म जी सर, इसका भी अभी उसके साथ सर सुना ये आया था, इसका लास्ट न्यूज है बाइनांस के साथ इसका कोलैबोरेट हुआ था फाइनेंस लैब के साथ, उसके जी बाद इसने अच्छा खासा पंप लिया था इन्हें। जी जी। इसका जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह 0.71 यहाँ से बाइंग है हमारी। ठीक जी है, और टारगेट $3.70 है। ठीक है, थ्री तो अभी पॉइंट सर सेवन इसको बाय अभी बाय कर सकते हैं इसको सर, या इसका वेट करना है? अभी तो करेंगे ना भाई, इसको जो लास्ट डिप आया था करना चाहिए था भाई। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा बीटीसी को हायर लो लाने दे, थोड़ा सा मतलब जी कि डेली का हायर लो, वीकली पे तो हायर हाई आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से यहाँ से हायर हाई आ जाएगा, डेली का हायर लो आना बाकी है। एक रिट्रेस आएगा इसमें डेली के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा इसमें एक हेल्दी रिट्रेस, और उसके बाद ऊपर। आएगा। ठीक है, तो एक वो जो हेल्दी सर आप रिट्रेस। बात कर रहे हैं जी, जी रशिया वाली बात, और अभी आज बेल्जियम में भी बाइनांस ने अपनी सर्विसेज बंद की हैं, बेल्जियम के अंदर भी दूसरा सिटी हो गया यूरोप के अंदर में। हाँ, उससे पहले आप देखें तो स्विट्जरलैंड में भी बंद किए हैं इन्होंने, जी और वो जी सारा सीन चल रहा है। तो बस ये है कि थोड़ा सा मतलब एक ठीक है, हमें मिल जाए रिट्रेस, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जी टेस्ट सर। हो जाए, ट्रेंड लाइन भी टेस्ट हो जाए, यहाँ से 4 आवर पे रिवर्सल बाय डाल देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो ठीक है थैंक यू सर। जी, तो सर एक ओपी जो, छोटा जी छोटा सर, वो आर जो सर कॉइन है जिसकी अभी उसके साथ बड़ी हाइप चल रही है, कोलैबोरेट हुआ है ये एप्पल के साथ भी सर उसने जी जी। कोलैबोरेशन किया, हाँ, उसके बारे में सर आपकी क्या राय है? आर एंड डी आ तो उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह कॉइन। महीना डेढ़ पहले हमने जो है उसका भी एक सिग्नल दिया था, बस अनलकीली हम निकल गए थे उससे। ठीक है, ये उसका सिग्नल था इस रीजन में, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये यहाँ से हमने बाइंग की थी इसकी, जब ये नीचे थोड़ा रिट्रेस लिया, डीसीए किया, जब वापस गया ना ऊपर इस रीजन में गया, तो हम निकल गए थे इससे। ठीक है, क्योंकि बस पता नहीं क्या हुआ था मुझे, निकल गए थे, थक गए थे होल्ड कर करके, सही बताऊं तो मतलब ये सर क्योंकि लॉन्ग स्विंग, टर्म के लिए। हाँ लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, ये डेफिनेटली अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ठीक है, बाकी हमने स्विंग ट्रेड लगाई थी, वो थका रही थी, बहुत थका रही थी, तो हम तो निकल गए थे 10-12 दिन के बाद हमने इसको क्लोज कर दिया था। लेकिन इसका प्लान जो था, वो इसका जो मिड टर्म का प्लान था वो स्टिल अभी भी वैलिड है।
यहाँ से इन रीजन से आप देखें स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश, ठीक है, जी सर। स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लो रिस्क टेरिटरी, यहाँ से न्यू हाई पॉसिबल है। तो मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली इट्स गुड, आप मैंने इसको सर थोड़ा 2.04 पे से एंट्री ली थी, हाँ अभी की जो ली थी दोबारा। ठीक है, इन रीजन्स में अच्छी एंट्री है आपकी, ठीक है। तो सर ये मतलब अगर नीचे जाएगा तो दोबारा इसको डीसीए करने का सोचता हूँ। डीसी आप कीजिएगा इसका 170 के अराउंड, जी जी 163.70 जी बिल्कुल हाँ यही 165 170 इस रीजन में, इस रीजन में, बिल्कुल। ठीक है। तो बस ओके ठीक है, ये ओके सही है। और इसके अलावा जो है PYR तो स्विंग ट्रेड ही देता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे, तो इसने तो ये अच्छा परफॉर्म कर दिया ये वाला। इसको सर नहीं, मैं देखा ही नहीं इसको अभी खोल के हाँ पीवाईआर। मैंने सर ओनली जो फंडामेंटल स्ट्रांग है उनके अंदर ही सर एंट्री मैंने दी थी। हाँ, TWT का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखें जो ट्रस्ट वॉलेट फ्यूचर का है, जो है। जो फ्यूचर है आपका, जी मतलब जी जी आने वाले बिल्कुल। टाइम पे डिसेंट्रलाइज्ड ही फ्यूचर है। सीजी ने जी सर खुद कहा था कि डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन्स को खरीदें, उन पे इन्वेस्टमेंट करें, डिसेंट्रलाइज्ड ही फ्यूचर है इसमें। तो TWT ट्रस्ट वॉलेट का को है आपका, तो डेफिनेटली फिर जब डिसेंट्रलाइज्ड की बात करेंगे तो उसमें ट्रस्ट वॉलेट भी आएगा आपका टॉप लिस्ट पे। और खुदा ना खास्ता जब FTX का क्रैश आया था, अब देखिए TWT कितना हाइप में गया, तो उसकी वजह क्या थी जी कि तो लोगों ने एक्सचेंजेस से उठा के पैसा सारा अपने ट्रस्ट वॉलेट में डालना शुरू कर दिया था। तो अगर खुदा ना जी खास्ता जिस तरह बाइनेंस का सीन अभी चल रहा है, इस तरह का कोई सीन होता है मजीद, इसमें कुछ बाइनेंस का मेजर कोई आता है ब्रेक थ्रू, तो उस वजह से डेफिनेटली फिर ये जो आपके है ना डिसेंट्रलाइज्ड टोकन सारे, इन सभी में हाइप आएगी। जो भी आपके वॉलेट्स के टोकन है ना, तो उनमें अच्छी खासी हाइप आएगी, क्योंकि उनमें कैपिटल आएगा ना, वो सारा पैसा एक्सचेंजी से उठा के लोग उनमें डालेंगे ना, वॉलेट्स में। बिल- तो फिर डेफिनेटली फिर जब उनकी उनमें पैसा आएगा तो वो फिर हाइप पकड़ेंगे, ठीक है। सर ये कहवा 3-4 दिन से बड़ा इसमें बहुत ज्यादा पंप हुआ है, इसकी वो हाँ, चल रही थी। कावा जो है, कावा बेसिकली देखे तो ये मैं आपको बताऊं, लॉन्ग टर्म के लिए इन रीजन्स में बहुत जो है ना जबरदस्त प्राइस पे मिल रहा था ये, अराउंड 80 सेंट, 75 80 सेंट, इन रीजन्स में बहुत जबरदस्त प्राइस थी इसकी, ठीक है। और पास्ट में भी हमने इसको थोड़ा बहुत लिया था, लेकिन हम इन रीजन्स में निकल गए थे 96 95 के रीजन में। मैं भी लेकिन सर मैंने 99 में निकला हूँ अभी। इसके हमने फंडामेंटल मैंने नहीं देखे थे, अब मैं तो टेक्निकली ही इस पे ट्रेड कर रहा था, चार्ट्स पे ही। तो यहाँ से मैं एक पुश एक्सपेक्ट कर रहा था, डाउन साइड एक हेल्दी पुश आ जाए तो हम दोबारा से इसको बाय करेंगे यहाँ से, इन रीजन से। मतलब एक हेल्दी ये पुश आ सर जाए तो हम बाय करेंगे, लेकिन नहीं पुश आया तो फिर हम निकल गए, उसके बाद मैंने इसको काफी टाइम देखा ही नहीं। जी अभी सर सर मैंने आप इसका देखा था कॉइन उस पे सर, कॉइन मार्केट कैप पे इसका सर कोई नेट मेन नेट मेरा ख्याल अपग्रेड हुआ है, जिस वजह से इसने ये पंप लिया 2 दिन पहले 3 दिन हाँ पहले 22 वो जून के डेफिनेटली, शायद। हाँ इस फंडामेंटल देखिए, अब इतने कॉइन्स है, बंदा किधर किधर फंडामेंटल किस किस जी के जी देखता बिल्कुल रहे। बिल्कुल। हाँ सर मैं ये कह रहा था फंडामेंटल मतलब कैसे चेक करते हैं? गूगल पे चेक करते हैं आप या कॉइन कॉइन गीको मार्केट कैप? आप कॉइन गीको डाउनलोड कर लें, कॉइन मार्केट कैप पे जाके देख लिया करें, जो ट्रेंडिंग में कॉइन्स होते हैं उनको देख लिया करें, डेली बेस अपना एक स्केड्यूल बनाएं, ठीक है। और जी सुबह उठ के अगर आपने सिर्फ क्रिप्टो, ये सिर्फ अगर आप सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपके लिए ये ज्यादा सही है, ठीक है। जी और कम्युनिटी में बंदा क्यों रहता है, कम्युनिटी में रहने का यही मतलब होता है कि वहां पे देखिए, अभी हमारी जिस तरह से टीम है माशाल्लाह से, अब टीम में थोड़ी सी कमी है कि अब वो कमी फंडेड अकाउंट्स की वजह से आ गई है, क्योंकि सारे क्रिप्टो ट्रेडर नहीं है, सारे क्रिप्टो ट्रेडर एक ही है बीच में, बाकी सारे जो है ना वो फंडेड अकाउंट्स के पीछे लग गए हैं, ठीक है। तो सारे फॉरेक्स और गोल्ड की तरफ ही मूव कर गए हैं। तो क्रिप्टो में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्रिप्टो में मतलब टीम उस तरह से नहीं तवज्जो दे पा रही, लेकिन इंशाल्लाह इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। मॉडरेटर से मैं मीटिंग इंशाल्लाह करूंगा, कल उनसे बात करूंगा कि क्रिप्टो की तरफ भी तवज्जो दें। तो मतलब कम्युनिटी में रहने का यही फायदा होता है कि ज्यादा लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको न्यूज़ मिल रही होती है, किसी न हर कॉइन की, किसी न किसी कॉइन की कोई ना कोई अपडेट, क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं तो वो हर बंदा अपनी डिफरेंट अपनी जो उसकी रिसोर्सेज होती हैं उनको बुरबेकार लाते हुए वो गैदर कर रहा होता है, नॉलेज चीजें ले रहा होता है इधर उधर से। तो कम्युनिटी में इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ मैं कि न्यूज़ का सेक्शन ऑलरेडी मैंने इस वीक में ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ का सेक्शन
ये लास्ट वीक में ही हमने ऐड किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मॉडरेटर्स को कहता हूँ कि ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दें और जो कोइंस के रिलेटेड न्यूज़ वगैरह होती हैं उन पे भी थोड़ा सा फोकस करें। ये तो अभी जस्ट मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये कोई न्यूज़ वगैरह जो होती हैं डेली बेस उनको, लेकिन जो आपके फंडामेंटल न्यूज़ हैं क्रिप्टो के हवाले से इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए सहूलत पैदा करते हैं ये, ठीक है। तो बाकी ये है कि न्यूज़ वगैरह कोइन गीको आप डाउनलोड कर लें अपने पास, कोइन मार्केट कैलेंडर है एक, कोइन मार्केट इस तरह का कोई एक और वेबसाइट भी है, आप उनसे भी कैल देख सर, सकते हैं। कोइन मार्केट कैल। हाँ, कोइन मार्केट कैल है, उस पे देख लें, कोइन गीको से देख लें। और उसके अलावा जो है आप यहाँ पे भी ट्रेंडिंग में आके देख लें कि ट्रेंडिंग में कौन से कोइंस हैं। आप उनके भी जो है जाके 1 to 1 देख लें कि इनमें ये ट्रेंडिंग में क्यों आ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है सारी, थोड़ा सा मतलब यही आप गूगल करेंगे तो आपके सामने इसकी ट्विटर पे कोई ना कोई ट्रेंड चल रहा होगा, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ बात चल रही होगी। जो भी कोई इस तरह की जो अच्छी फंडामेंटल न्यूज़ जिनकी होती है ना, उनके ट्रेंड वगैरह ट्विटर पे, क्योंकि जो इनके मतलब बनाने वाले होते हैं वो डेफिनेटली पब्लिसिटी तो करते हैं ना इन चीज़ों की, कि हमारा जी मेन नेट अपडेट हो रहा है, हम जी फलां चीज़ लेके आ रहे हैं, हम जी फलां चीज़ लेके आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ये आपको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से न्यूज़ वगैरह, थोड़ा सा बस इस पे आप सर्च करें तो आपको मिल जाती है, ठीक है। तो अभी के लिए ये जो आपका पेपे है, पेपे बेसिकली आपका वो समझ रहे हैं कि एक मेम कोइन ही है, ठीक है, असल में। तो बाकी देखते हैं इसको, थोड़ा सा इस पे जो है ना आप लोग भी थोड़ा सा देखें इसको फंडामेंटली, इसका रोड मैप वगैरह मैं भी चेक करता हूँ, तो इसमें मुझे सर कुछ लग रहा है। फंडामेंटल कुछ नहीं है इसकी। हाँ, वो ही मेम कोइन है, और क्या है इसमें, मतलब कुछ भी वो नहीं तो है। सर इन्होंने डायरेक्ट अपनी अपनी इन्होंने ट्विटर पे दिया, वेबसाइट पे दिया हुआ है कि हमने जस्ट ये एक कम्युनिटी कॉइन है। तो सर इसके दो मेन अकाउंट थे बेसिकली पीछे, जिन्होंने जी इसको रखा हुआ था अपने पास, बहुत मेन जी। क्वांटिटी जो थी उन्हीं के पास थी। अभी तक उन्होंने डंप नहीं किया, वेल्स ने डंप कर दिया इनको, जिस वजह से ये हाँ। पीछे गिरा था। हम्म। ये अभी तो दोबारा फिर 90% अप हुआ है। हाँ, इस पे थोड़ा सा नजर रखें। ये एक आपको देखिए, हमें पैसे कमाने हैं, हमें जिससे भी मिले अल्लाह ला खैर जी जी। सलाह है। हाँ बस सर एक जिससे एल भी। एल ए आई कॉइन है, लेयर वन एल ए आई जो है वो सर जी उसका है अभी, वो अपना तकरीबन ये शायद 10 सेंट से अभी 1 सेंट पे आया हुआ है वो। ठीक। ये अरब आपका दोबारा अच्छा था स्टार्ट पे भी, और अभी भी स्टिल अगर आपको इसमें कोई टेक्निकली कोई चीजें देख के या इसकी फंडामेंटल थोड़ा सा चेक करें अरब का भी आप लोग। तो अब देखिए असल में ना यार मैं सारी चीजें नहीं कर पा रहा, बहुत हार्ड होता है कि आप लोगों को शायद ना अंदाजा हो भी, लेकिन कम्युनिटी चलाना और उसके साथ अपने सोशल अपना सर्किट चलाना और मतलब उसके साथ ट्रेडिंग भी करना, तो इट्स रियली हार्ड जॉब, मतलब इतना कुछ मैनेज करना बहुत हार्ड है। और टीम तो अभी माशाल्लाह से अभी रिसेंटली थोड़ी सी बिल्ड हुई है, वही स्टूडेंट्स जो माशाल्लाह से ट्रेन हुए हैं अब वो थोड़ा सा चले सहारा बने हैं, तो अब थोड़ा सा कम्युनिटी में एक जान सी आई है। लेकिन मैं तो थक गया था, यकीन करें, अब मैं क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए अभी, थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं थक गया हूँ यार, पिछले तकरीबन 18 माह से कंटिन्यूसली सोलो मैं ये सारा कुछ चला रहा था। तो अब मुझे फील हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, मैं इनके थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता हूँ मैं, कुछ 1 महीना 1.5 महीना। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सर्विसेज आपको मिलेंगी, कोई मसला नहीं है। टीम माशाल्लाह से अच्छी रेडी है हमारी अब माशाल्लाह, टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह स्टूडेंट्स। तो वही अब मॉडरेटर्स भी हैं आप लोगों में से भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने वो शुरू में एक बात कही थी कि देखिए जो बंदा मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, उसमें मतलब वो कुछ आ रहा है, सीन आगे बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे भी खुशी होती है वो चीज़ देख के, और मेरा दिल करता है कि मैं इसको और सपोर्ट करूं इस बंदे को। तो मैं डेफिनेटली फिर ये मॉडरेटर्स सदा यही नहीं रहने, आप लोगों में से भी न्यू बंदे हम यहाँ पे लेके आएंगे ताकि वो भी अपना स्किल मजीद क्राफ्ट कर सके और उसको मजीद पॉलिश कर सके। तो आप लोग भी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेहनत जारी रखें, तो इंशाल्लाह यहाँ पे सक्सेस, ये जो आपका एक्सरसाइज पैटर्न है यहाँ पे शेयरिंग करते रहा करें। मॉडरेटर्स भी नोट कर रहे होते हैं, मैं भी देख रहा होता हूँ। तो डेफिनेटली आप लोगों को भी मौका मिलेगा कम्युनिटी में, जब आप सर्व करते हैं, जब आप सिग्नल्स पोस्ट करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आता है, और उसके अलावा जो है आपको मतलब बहुत एक्सपीरियंस आएगा इसमें, ठीक है। तो ये बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया सब, सर। हाँ आप सबका अपना प्लेटफॉर्म है, कोई इसमें वो नहीं है चक्कर कि जी मतलब पैसे कमाने का एक जरिया नहीं बनाया हुआ।
ये जस्ट जो है बस खुशियां बांटने और मोहब्बतें बांटने का एक प्लेटफॉर्म है, पैसे बनाने का ये लिए सर नहीं। हाँ ठीक है, सिर्फ हकीकत पैसा में सर मकसद मैं नहीं। ये वो ग्रुप्स 2-3 ज्वाइन किए हैं मैंने, बेसिकली दो जी दो जी। दो तीन ग्रुप ज्वाइन किए, लेकिन रियल में जो हार्ड वर्किंग है, जो मैंने सर ग्रुप के अंदर आके लाइव सेशन करके बता के क्वेश्चन लेके आंसर दे के, कोई एक आध ग्रुप में करता है वो भी जस्ट 30 to 40 मिनट के लिए, लेकिन मोस्टली यही कहते हैं कि फ्यूचर कॉल देंगे, वो भी कैसे कॉल देंगे फ्यूचर की, कि ये जैसे ओवरबॉट हो गया, अब इसको आप शॉर्ट कर दो, अब शॉर्ट कर दो, किधर से कर दो, क्यों कर दो, वो आपके हाथ में हम्म। है। मैंने भी सर शॉर्ट किया था और मैं खुद शॉर्ट हो गया था। $400 सही है। मैंने एक ही टर्न में दे दिया था, फिर मैंने तौबा कर ली। हाँ, मैंने दो सही। दिन उस ग्रुप को ज्वाइन किया था, तीसरे दिन मैंने उसको डिलीट कर दिया। ज्वाइन मैंने उसको पैसे दिए लेकिन डिलीट कर दिया था। हम्म। इसकी हाँ, रीजन सर, जितने ग्रुप देखे हैं सीखने के लिए मैंने ज्वाइन किया, लेकिन सिखाने वाला माहौल नहीं है। सही सही सही। तो हाँ सही है। थैंक यू। जी वेलकम इंशाल्लाह। वेलकम, इंशाल्लाह मजा आएगा आपको हमारे साथ चल के इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपका अपना ग्रुप है, आपकी अपनी कम्युनिटी है भाई, कोई मसला नहीं। आप लोगों ने इसको चलाना है, आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाना है, आप लोगों ने ही। मैंने तो स्टूडेंट्स को ये बोला हुआ है कि जिन लोगों ने सीख लिया है ना, अब उन पे फर्ज है, उन पे फर्ज है कि वो कम से कम आगे एक बंदे को विदाउट एनी कॉस्ट वो सब कुछ सिखाएं जो उन्होंने सीखा हुआ है। ये उनके सीखे हुए की ज़कात होगी। जो स्टूडेंट ये ज़कात अदा कर देगा, मैं गारंटी से उसको कह सकता हूँ, जिस तरह की गारंटी वो मांगता है मैं कह सकता हूँ, उसको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। अल्लाह ताला उसकी ऐसी मदद करेंगे कि वो हैरान हो जाएगा कि यार ये मैं वही हूँ जो जी पहले जी था। सर, आपकी आपकी मदद से सर जितना सीखा ना 2 लोगों को सिखा रहा हूँ। डेली बेस पे माशाल्लाह। 1 घंटा हम बैठते हैं। ज़बरदस्त। जितना नॉलेज है ना उतना सा करते हैं। तो जैसे यार मीमो कॉइन पेप का कह रहे हैं ना, इसमें हम एंट्रियां ले रहे हैं मुसलसल। हम्म। थोड़ी छोटी 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 एंट्री लेते हैं, लेकिन ये कि $6-7 हम बना रहे हैं उससे। सही है, बस सीखते जाएं, सिखाते जाएं, लोगों का फायदा करते जाएं। आपका फायदा करने वाला अल्लाह ताला बैठा हुआ है ना। आप लोगों का फायदा करें, यकीन करें आपको वहां वहां से जो है वो, मतलब आपकी सोच है, यकीन करें आपकी सोच जो है ना, आप हैरान हो जाएंगे। मैं एक वाकया आप लोगों को कोट करता हूँ यहाँ पे, अपनी जी जी पर्सनल सर। लाइफ का। तो वंस इस तरह हुआ कि कोविड की वजह से बिजनेस मेरा बंद हो गया, और सेविंग्स तो मैं, मेरी आदत ही नहीं है, पता नहीं क्या बीमारी है मुझे, सेविंग नहीं होती मुझसे। मतलब 1-2 महीने का राशन हो तो मैं कहता हूँ बस बड़ी है, कल की कल देखेंगे, मतलब वो यही सीन है, सेविंग नहीं, माशाल्लाह, मैं सेम लंबी सेम। सेविंग। हाँ। तो ना वो बस चल रहा था सीन, कोविड की वजह से गड़बड़ हुई, सारे हालात खराब, डाउन, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दुकान जो थी, जो स्मार्टफोन का बिजनेस था, वो भी बेच दिया, अब वो पैसे भी खा दिए, मतलब 4-6 महीनों में खत्म हो गए। तो कोई जनाब सीन सेट नहीं हो रहा था ना, अब करें तो करें क्या, कोई समझ नहीं आ रही थी। तो मेरे पास कुछ समहाउ पैसे थे। एक बंदा आ गया, कहता है यार बिजली का बिल देना है, तो 2 महीनों का बिल है, मीटर उतार के ले जाएंगे, गर्मी का मौसम है तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, मैंने अपने बिल के लिए पैसे रखे हुए थे, मैंने उठा के उसको दे दी। अपने बिल का कोई पता नहीं, मैंने कहा मेरा पैसे 1 महीने अगले महीने दे लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, मैंने ना पैसे उसको दे दिए। अच्छा, जब उसको दे दिए तो मुझे नहीं था, मैंने कहा ठीक है मेरा तो चल रहा है ना, तो खैर है, अगले महीने दे लेंगे यार, अल्लाह खैर करेगा, अगले महीने तक कुछ ना कुछ सूरत हाल बन जाएगी, अल्लाह करम करेगा। तो मैंने अपने पैसे जो बिल के थे मैंने उसको दे दिए। अब उसके बाद जब बिल की लास्ट डेट थी ना, तो मैं अभी सोया हूँ, सुबह दरवाजा, बच्चा आया, कहता है अबू बाहर कोई बंदा आया आपको बुला रहा है। मैंने कहा कौन आ गया इस टाइम पे। तो मैं उठा के जनाब गया, तो एक बंदा, उसने जितना मेरा बिल था ना, उससे 3 गुना ज्यादा पैसे थे, उसने ना पैसे निकाले पॉकेट से और मुझे पकड़ाए, और मुझे रेफरेंस दिया कि वो फला बंदा जो है ना, उस बंदे ने ये पैसे आपके भेजे हैं और उसने शुक्रिया भी अदा किया है। अब वल्लाह मुझे याद ही नहीं था कि मैंने उसको कब उधार दिया था, और मैंने उससे लेना था या नहीं लेना था, मुझे याद ही नहीं है। वो पता नहीं कितने सालों बाद जाके उस बंदे को कहीं पे ख्याल आया, या अल्लाह ताला ने, मतलब जो भी सीन था। तो मैं खुद हैरान हुआ, मैंने कहा यार देखो अल्लाह ताला की कुदरत। अब मुझे याद ही नहीं था कि मैंने भी उस बंदे को कभी उधार दिया था और मैंने उससे लेना था। ठीक है,
तो अल्लाह ताला ने करम किया और मैंने जनाब बिल भी अदा किए, महीने का राशन भी डाला और दोस्तों को भी कॉल की, मैंने कहा आज चलते हैं जरा घूम फिर के आते हैं, कहीं खाना वाना खाते हैं, तो दोस्तों की भाई पार्टी भी इसमें कर मेरा एक देगा फिर। क्वेश्चन है। ठीक है। तो जब आप किसी पे करते हो ना, किसी अल्लाह के जो मखलूक है उसकी भलाई करते हो ना, तो अल्लाह ताला आपको वहां वहां से रिज़्क अता करेगा कि आपकी सोच वहमो गुमान भी वो चीजें नहीं होती। ठीक है सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी। जी, ये जो आपने पैसे दिए थे सर, ये किसके भरोसे पे दिए थे आपने? अल्लाह के भरोसे पे, अल्लाह खैर करेगा। बस सर फिर क्वेश्चन तो सर फिर वो आंसर तो फिर वो बात हाँ वही है ना सर, कि जब हाँ हम लोग जब करते हैं, मैंने जैसे ज्वाइन किया ये ग्रुप, मैंने किसके लिए किया, मैंने सर कि मुझे 20 लगा के हो सकता है 50 आ जाए महीने। हाँ आपने दिए अल्लाह के भरोसे पे, तो हाँ फिर हम आपके भरोसे पे 20 लगा रहे हैं, फर्ज करें कि आपके हाँ भरोसे पे जी, कि 50 हम कमाएंगे, तो आप तो उसके भरोसे पे आपने दिए ना जिसने सबको देना है। बेशक। तो तो मतलब फिर तिजारत जो है ना, वो असल में तिजारत अल्लाह के साथ, ठीक है, वो किया बेशक करें, आप बेशक लोग मस्त किया करें। बेशक। ठीक है। और जो जी हर जनाब। चीज की ज़कात होती है, हर चीज का जो है ना वो आपने उसमें करना होता है। लेकिन नॉलेज है वो भी आपके पास अमानत है, आपने उसको फॉरवर्ड करना ही करना है। ठीक है। तो आप उस अमानत में जी अल्लाह की अमानत में खयानत ना करें, अल्लाह ताला आपके साथ ऐसा मतलब आपकी समझ से बाहर होगा, आपकी समझ से बालातर होगा कि क्या मतलब। ठीक है। इंशाल्लाह। तो बस ये सारी चीजें हैं। और कोशिश करें कि दूसरों को फायदा देने की कोशिश करें। यकीन करें इससे ज्यादा पुरसुकून आपको ज़हनी तौर पे इतना सुकून, इतने आप रिलैक्स होंगे ना। आपके पास कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, आप भूखे मर रहे हैं, लेकिन आपका ज़मीर और ज़हन और दिल मुतमईन होगा, आप मुतमईन होंगे। ठीक है। और बस मुतमईन हो जाना ही इंसान के लिए काफी है। ठीक है। अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस ये हम कहते हैं गर्मी गर्मी गर्मी, ये गर्मी यकीन करें जितनी भी पड़ रही है ये नेमत से कम नहीं है हमारे लिए। आप लोग उन लोगों को देखें जो मतलब कि वो आर्टिफिशियल बना के जो है हीट लेते हैं, रूम्स बना के हीट लेते हैं। और उनके जो है, अब देखें ये गर्मी जो है, इस गर्मी में आपके जिस्म के सारे मसाम खुलते हैं, वो जो गंद बला जमा हुआ होता है अंदर, कितनी बीमारियां इससे निकलती हैं, कितने आपको जो है वो आप मतलब इससे फिट हो जाते हैं। तो हम गर्मी गर्मी कहते हैं जी, गर्मी पड़ गई मर गए जी, हम उजड़ गए, लेकिन ये हमारे लिए असल में देखें तो एक नेमत है इंसान के लिए, कि इंसान एक दफा जो है इसके जो सर्दी की वजह से, जो अगर सर्दियां ही हों तो आप लोग देखें आपको मतलब कितनी प्रॉब्लम हो, आप मतलब आपके जिस्म में मतलब मसाम आपके खुलते ही नहीं है सर्दी की वजह से। आपको जो है वो गोरे लोग देखे जो तरसे हुए होते हैं, मतलब इस चीज को, धूप को, वो क्यों जाके उधर कपड़े उतार के बीच पे लेट जाते हैं नंगे। वो असल में चाह रहे होते हैं कि उन पे मतलब वो उनको चीज मिले कि उनके जिस्म के मसाम खुले, उनकी फिटनेस ठीक हो। तो हमें इस पे भी शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। गर्मी है ये भी एक नेमत है, हमारे पास सारे मौसम है, हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह ताला हमारा कितना ख्याल करते हैं कि हमें जनाब वो, हमें जो आर्टिफिशियल कुछ नहीं करना पड़ रहा, नेचुरली हमें जो है ना वो गॉड गिफ्टेड है हर चीज। अल्लाह ताला की तरफ से हमें मौसम मिला हुआ है। अल्लाह ताला मतलब ये इस तरह ये कि जैसे अल्लाह ताला हमें टेक केयर कर रहे हैं कि ये मेरे जो बंदे हैं मुसलमान, इनका मैं टेक केयर करूँ, इनका मैं ख्याल रखूं कि यार इनकी सेहत ना खराब हो जाए, इनके जिस्म ना खराब हो जाए, इनको कोई मतलब फिजिकली प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इनके लिए ये मौसम जरूरी है। ठीक है। तो बस ये सारी चीजें हैं। अ, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए हर हाल में, और उसके साथ तिजारत जारी रखें। आप यकीन करें, आप आपकी सोच है मेरी तो, क्योंकि अब मतलब बारहा बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, लेकिन फिर कभी इंशाल्लाह आपको कभी नेक्स्ट कोई एक वाकया भी सुना देंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है। तो बस आप लोग मेहनत जारी रखें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, और उसके बाद अपने आप पे भरोसा रखें। टाइम लगेगा, इम्पॉसिबल इज नथिंग, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ठीक है। इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेरे यकीन करें ऐसे दोस्त भी हैं जिनको ये जो हम टाइपिंग करके चैट करते हैं वो करनी नहीं आती, बिल्कुल सादे इंसान, जाहिल तो नहीं उनको कह सकते हम, लेकिन वो पढ़े हुए नहीं है, स्कूल नहीं गए, उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो बंदे भी ट्रेडिंग करके पैसे कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों को भी समझ आई है कि ट्रेडिंग किस तरह से होती है। ठीक है। तो ये इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बड़े मतलब चालाक हो, जस्ट आपको मेहनत करनी है और बस सीखना है, इंशाल्लाह ताला आप इसमें जरूर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है। जी फलक भाई।
जी फलक भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं शायद। चलें जी, अल्लाह खैर करे। अब तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे हो गए, तकरीबन 2 घंटे हो गए हमको। ठीक है, 11:30 पौने 12, ठीक है। हाँ, 2 घंटे हो गए, काफी गपशप हो गई। आप लोगों को भी थकावट हो रही होगी, मार्केट्स भी ओपन होने वाली हैं। एनालिसिस यार आप लोग माशाल्लाह से खुद कर सकते हो एनालिसिस। अब क्या करें, गोल्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं। गोल्ड को बेसिकली देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लोअर लो आ चुका है, लोअर हाई और न्यू लोअर लो एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक प्ले होगा तो हमें कंफर्म होगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक में कितनी पावर है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो हमारे पास बेरिश पिन बार और ये जो लास्ट डे का हाई था उसकी लिक्विडिटी लेके ये ऑर्डर ब्लॉक ये वाला हमारा प्ले हो चुका। अब इसमें इतनी पावर नहीं थी कि इसको तोड़ देता नीचे वाले को। इट मीन्स कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इस वाले से स्ट्रांग निकला। देखिए रिवर्सल आ रहा है। ठीक है, तो पॉसिबली इसका रीटेस्ट आ सकता है एक और ऊपर की तरफ, इन हाइज तक भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए लोअर लो, ये लोअर हाई, ये आपका सेकंड लास्ट लो, ये आपका लास्ट लो, इन दोनों के दरमियान हाई कौन सा है? ये हाई 1968, ये स्ट्रॉन्ग हाई है आपका। यहां से अगर मार्केट वापस ऑल द वे इन रीजन्स तक भी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर बेरिश है, यहां से मैंने सेल लेना है। ठीक है, तो यहां से एक पुल बैक आ सकता है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो आप लोगों ने इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। ठीक है, मेंटली आप लोगों ने इस पुल बैक के लिए प्रिपेयर रहना है और आपको पता होना चाहिए कि करंट सिनेरियो में ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास, ये जो पिन बार थी, ये जो ब्रेकर था, ये वाला, अब ये प्ले हो चुका है। ठीक है, उसके नीचे जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला हमारा, ये अभी प्ले हो रहा है, ये भी स्टार्ट हुआ है प्ले होना, मार्केट ने इसको टच किया और वापस जा रही है। ठीक है, अब देखना ये है कि इन दोनों में से स्ट्रांग कौन सा था। थोड़ा सा वो हमें प्राइस एक्शन जब आएगा आज के दिन में सुबह, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर ये यहाँ पे दोबारा से स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल होता है, 5 मिनट्स का स्ट्रक्चर बुलिश होता है, तो हमें समझ आ जाएगी कि इन हाइस का टेस्ट आ सकता है, मार्केट फर्दर इन हाई इसको ब्रेक भी कर सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। और ये देखे ना, ये हमारा लोअर लो, ये हमारा लोअर हाई। ठीक है, और ये आ गया लोअर लो। अब इस लोअर लो के बाद पुल बैक ऑल द वे लोअर हाई के रीजन तक भी आ सकता है। तो इसके लिए मेंटली आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है और कोई अन्य ट्रेड नहीं करनी, आंखें बंद करके। ये नहीं देखना कि जी स्ट्रक्चर टूट चुका है तो अब सेल ही करना है। यहाँ से एक हेल्दी पुल बैक भी आ सकता है, हम उसको भी देखेंगे और अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, तो कल का थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखेंगे। मंडे प्राइस एक्शन मोस्ट लाइकली मंडे और फ्राइडे को लिक्विडिटी प्ले होता है, तो थोड़ा सा मैं इसको प्राइस एक्शन को देखूंगा कल के दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था ये टेस्ट हुआ ही नहीं है, अच्छे से टेस्ट हुआ है लेकिन मतलब अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ डेली के टाइम फ्रेम पे। तो लोअर लो के बाद मार्केट इसका टेस्ट भी कर सकती है, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर रहना है। और छोटे टाइम फ्रेम पे लाइक 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो है आप लोगों ने इसका खास तौर पे ख्याल रखना है। अगर तो ये 30 मिनट्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे फेल हो जाता है तो डेफिनेटली फिर आपकी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को वैसे ही तोड़ देगी। 30 मिनट्स का देखें, इसी ऑर्डर ब्लॉक पे 30 मिनट्स का आपका ये देखें ना, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये हायर लो, हायर लो। 30 मिनट्स का अगर ब्रेक हो गया तो डेफिनेटली आपको पता है ये ब्रेकर है, यहाँ से सेल लेंगे, फिर न्यू लोअर लो। लेकिन अगर मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करती है और इसके नीचे नहीं आती, क्लोजिंग नहीं देती, ये स्ट्रक्चर 30 मिनट्स का बुलिश रखती है, तो डेफिनेटली फिर ये कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, यहाँ से न्यू हाई हायर लो हायर हाई इन रीजन्स तक ऊपर की तरफ जा सकता है। मतलब ये यहाँ से एक हायर हाई हायर लो और हायर हाई 1960s के रीजन में, 65 के रीजन में दोबारा से मार्केट जा सकती है, जो कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लोअर हाई की रीजन है हमारी ये वाली, और डेली की लोअर हाई की रीजन है। ठीक है, बात समझ आई आप लोगों को? इसके लिए आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। और पहला जो प्राइस एक्शन है, स्टार्ट ऑफ द डे, स्टार्ट ऑफ द वीकेंड, आपको देखना है कि ये हमारा 30 मिनट्स का स्ट्रक्चर
ब्रेक करता है, पुल बैक लेता है, सेल खोलेंगे, स्टॉप इसके ऊपर लगाएंगे, टारगेट जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बन रहे होंगे रखेंगे। लेकिन अगर ये 30 मिनट्स का स्ट्रक्चर बुलिश रहता है, जो कि अभी तक बुलिश है, ये बुलिश रहता है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टूवर्ड्स अपसाइड। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने जेन में रखनी है, गोल्ड के जो डे ट्रेडर है, जो स्कैल्पर्स है, वो सही है। अच्छा, अब बीटीसी को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बीटीसी को अगर हम देखें वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो वीकली के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी आपको पता ही है बुलिश है, हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। अब हायर लो के बाद एक स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ मूव मिल रहा है हमें, एक्सपेक्टेड है कि बीटीसी यहाँ से न्यू हायर हाई लगा दे। लेकिन उससे पहले डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो आपका यहाँ पे ये जो हमारा एक मतलब बन रहा था सीन, यहाँ पे ये एक ट्रेंड बना हुआ था। ठीक है, ये आप इसको अगर आप अच्छे से थोड़ा सा ड्रॉ करें ना, तो मैं थोड़ा सा आपको फर्दर इसका एक चीज बताता हूँ जो कि मैंने पहले भी शेयर की थी, कि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक बुल फ्लैग बन रहा था। ठीक है, ये अब इस बुल फ्लैग के टारगेट्स आप अगर देखें तो ये जा रहे हैं 38,000 तक हमारे। ठीक है, इस बुल फ्लैग के टारगेट 38,000 तक जा रहे हैं। अब वीकली के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसके साथ मैच करेंगे, तो यहाँ पे एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ये उसके साथ ये, और डेफिनेटली फिर ये वीकली का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली रीजन्स। ठीक है, ये तो ये हमारे पास कुछ लेवल्स हैं। ऑर्डर इसको देखें डेली के टाइम फ्रेम पे, बुल फ्लैग हमारा ब्रेकआउट और इसके टारगेट्स यहाँ से इन रीजन्स तक जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जरूरी नहीं है कि ये सीधा ही चला जाए। अब देखिए, ये इसने ब्रेकआउट किया लेकिन रीटेस्ट अभी तक नहीं किया, तो अब हम थोड़ा सा इसमें एक हेल्दी रिट्रेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये एक हैवी रेजिस्टेंस रीजन है हमारे पास सारी ये वाली। ठीक है, ये वाली रीजन एक हैवी रेजिस्टेंस है। तो ठीक है, यहाँ से अगर एक छोटा सा पुश हमें 32,000 के रीजन में मिलता है, या 32,400, और उसके बाद कैंडल क्लोजर वापस 32,400 300 से नीचे, और यहाँ पे 4 आवर पे कोई रिवर्सल, तो डेफिनेटली हम यहाँ से सेल ले सकते हैं इन रीजन तक। ठीक है, इन रीजन्स तक हम सेल ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए क्या है कि अभी जो है कुछ रिवर्सल हमें खास नहीं मिल रहा। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आप इसको देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, तो ये जो हमारे पास लेवल है 29,600 का लेवल, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है करंट सर्कमस्टांसिस में, ये वाली रीजन। 4 आवर के टाइम फ्रेम के पे हमारे पास हायर लो की टेरिटरी ये बन रही है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास 30,000, ठीक है, और 29,500, ये हमारे पास एक पोटेंशियल हो सकता है बाय की ट्रेड। ठीक है, इसमें पोटेंशियली हम बाय की ट्रेड डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इन रीजन्स में, और स्टॉप लॉस हम इसके नीचे लगाएंगे, क्योंकि हम 4 आवर के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस 4 आवर का स्ट्रक्चर ब्रेक, तो हम मार्केट से निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पुल बैक आता है, हमें पता है कि ये लोअर हाई की रीजन है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, इस रीजन के करीब मार्केट आती है, हम इसके ऊपर स्टॉप ला के सेल दबाएंगे और टारगेट इन लॉस को करेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन टूटी है, इसका रीटेस्ट आने को बाकी है अभी, तो हम इसको इस तरह से ट्रेड करेंगे। अभी करंट क्या है, करंट हम थोड़ा सा इसका मंडे प्राइस एक्शन देखेंगे, और थोड़ा सा इन रीजन्स में ये आता है। ठीक है, इन रीजन्स में लाइक 30,000 से बिलो, ठीक है, या 30,000 की रीजन में, तो मतलब हम इसको देखेंगे थोड़ा सा कि ये मतलब क्या इसमें प्राइस एक्शन किस तरह से एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ था। ठीक है, कि बीटीसी की एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकती है, मतलब वो वीकली क्लोजिंग। ठीक है, तो वो एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया था कि 2 बजे तक का टाइम मैंने लिखना था, वो वीकली क्लोजिंग वो मतलब 5 बजे तक चली जाएगी, आपके माइंड में होगा, लेकिन मैं गलती से भूल गया। आप लोगों को ये बताना था कि 2 बजे तक जो हमारी जो मार्केट्स हैं बाकी फॉरेक्स वाली, उन मार्केट्स ने जब ओपन होना है, उस टाइम पे बीटीसी कहाँ से ओपन होगा। असल में क्वेश्चन मेरा ये था, लेकिन वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर करना भूल गया। ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं है, जो जिन लोगों के भी आंसर करीब तीन होंगे, इंशाल्लाह हम उनको जरूर रिवॉर्ड देंगे। 9 बंदों ने जनाब पोस्ट किया हुआ है,
30,300 और मेरा खुद का वोट भी 30,300 की तरफ ही है और बीटीसी ट्रेड हो रहा है 30,430 पे और 12 मिनट बाकी है। ठीक है, तो अगले 12 मिनट में कैंडल भी रेड बन रही है, तो पॉसिबली 2 बजे ये 30,300 पे ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। तो माशाल्लाह से ये बड़ी एक ज़बरदस्त मेरे लिए खुशी की चीज़ है कि देखिए माशाल्लाह सबसे ज़्यादा वोट जहाँ पे हुए हैं मार्केट भी बिल्कुल वहीं पे। इसका मतलब क्या है कि माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से क्रिप्टो एंटीडॉट कम्युनिटी ऐसी है कि ज़्यादा लोग सीख रहे हैं, सही तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, और देखिए ये मतलब 9 बंदों का गैस बिल्कुल सही होना, इट्स एन अचीवमेंट। ये मेरे लिए अचीवमेंट की बात है, मेरे लिए खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत तौफीक दी कि मैंने लोगों को सिखाया और लोग माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये 12 मिनट के बाद 2 बजे यहाँ पे क्लोज होती है तो डेफिनेटली फिर मेरा तो दिल था एक बंदे को, लेकिन ये 9 के 9 बंदों को हम 1 मंथ की वीआईपी मेंबरशिप दे देंगे 50% डिस्काउंट पे। ठीक है, सबको दे देंगे, अगर सबका आंसर ठीक है सबको दे देंगे। वैसे मेरा एक बंदे का माइंड था, ठीक है, लेकिन ये सबको दे देंगे। ठीक है, 1 मंथ 50% डिस्काउंट मतलब सिर्फ $10 में। ठीक है, तो जो भी है सीन माशाल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है। मेरा अपना वोट भी इसी तरफ था क्योंकि यहाँ पे टीएफटी द फंडी ट्रेडर वालों ने क्वेश्चन पोस्ट किया था कि बीटीसी की प्राइस क्या होगी, मार्केट कहाँ से ओपन होगी उसमें। तो मैंने वहां पे अपनी पोस्ट में 30,300 लिखा हुआ है। उन्होंने जो फॉर्म दिया था ना यहाँ कहीं पे, अब वो पता नहीं किधर गया, उस पे मैंने 30,300 का जो है ना वो दिया था कि 30,300 2 बजे के टाइम पे तीन मतलब जब मार्केट ओपन होगी तो ये प्राइस होगी। तो आप लोगों ने भी माशाल्लाह से यहाँ पे स्टूडेंट्स ने भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ या जो मैं टेक्निक लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ लोग उसको अच्छे से सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। ठीक है, और ये पोस्ट करने का मतलब भी यही था कि मैं देखूं कि मेरी कम्युनिटी में क्या लोग मुझे सही से फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो मुझे इससे ये भी पता चलना था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब नाउ आई एम सेटिस्फाई कि हम सारे एक ही टोन पे बीट हो रहे हैं। ठीक है, ज्यादा लोग, तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो 93% लोगों ने बोला है जी $15। ठीक है, पब्लिक का जो फैसला होगा, हम ग्रुप की फीस उतनी रखेंगे। ये एक पोल पे पोस्ट किया था, जो पब्लिक का फैसला है हम फीस उतनी रखेंगे, 15, 20, 25, $15 फीस हम कल इसकी अनाउंसमेंट कल तक देखते हैं वोटिंग, उसके बाद अनाउंसमेंट चला देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो नया कोर्स होगा बेशक महीने के बाद लॉन्च करें, 2 महीने के बाद करें या जब भी करें, उसके बारे में भी हम इसी तरह से कम्युनिटी में पोल चलाएंगे और जो वोटिंग होगी जो वो सिलेक्ट करेंगे उसी पे हम चलेंगे। पहले भी इसी तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया है कि मैंने पब्लिक ओपिनियन लिया है, जो लोगों ने बोला है जी इतनी फीस होनी चाहिए, मैंने कहा जी इतनी ठीक है। उन्होंने बोला जी इतनी होनी चाहिए, मैंने कहा जी इतनी ठीक है। ठीक है, हालांकि ज्यादा लोगों ने मुझे कहा था कि ज्यादा फीस रखें आप, लेकिन मैंने फिर भी जितनी मुझे फीस कही गई थी मैंने उसका भी 50% फीस रखी। मैंने कहा नहीं यार, मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी लोगों के लिए, क्योंकि असल मकसद पैसे कमाना नहीं है, असल मकसद लोगों को सिखाना है। और पैसे के साथ साथ सिर्फ पैसे नहीं कमाने, पैसे के साथ साथ और भी बहुत कुछ कमाना है। ठीक है, जो असल चीज है। तो इसलिए फिर ज्यादा फीस नाजायज काम नहीं कर सकते ना। ठीक है, जायज मुनासिब काम होगा तो उसमें सबका फायदा होगा। ठीक है, तो चलें जी, ये कुछ अहवाल मार्केट के भी आप लोगों को बता दिए, बीटीसी भी बता दिया, वो गोल्ड का भी बता दिया, और अभी जो फर्दर है US30 का थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ मैं। US30 बहुत ही जो है वो, आप देखें इसको तो डेली के टाइम फ्रेम पे 4 आवर का इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। ठीक है, 4 आवर का स्ट्रक्चर ब्रेक इसने कर दिया है और डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये माइनर सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। ये आप इसका देखें यहाँ पे हमारे पास जो इसका यहाँ पे जो लास्ट लो था वो ये था, सेकंड लास्ट लो कौन सा था, ये वाला। इन दोनों के दरमियान हाई कौन सा था, ये। ठीक है, ये सही है, ये हाई था हमारे पास। ये लास्ट लो, ये सेकंड लास्ट लो, सॉरी ये नहीं, ये बल्कि ये एक ही बनते हैं। ठीक है, ये इक्वल लोज हैं तो ये ले लें, इन दोनों के दरमियान ये हाई है। तो मतलब ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने यहाँ पे किया बॉस, ये हायर हाई हायर लो आ रहा है। अब हायर लो माइनर सपोर्ट लेवल पे आ चुका है।
यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, डेली के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 4 आवर पे देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। 4 आवर पे देखेंगे तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, और यहाँ पे एक बड़े काम की बात है, जरा इसको फोकस कीजिएगा। आप लोगों को एक रूल बताया हुआ है मैंने कि 3 to 5 लेग्स एक ट्रेंड में होती हैं मोस्ट लाइकली, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये लास्ट लो, ये सेकंड लास्ट लो, ये हाई था, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो कितनी लेग्स अभी तक आई हैं? ये फर्स्ट लेग, ये सेकंड लेग आ रही है, तो सेकंड लेग पे स्ट्रक्चर बेरिश हो जाएगा। ये इंड्यूसमेंट हो रही है, ये फेक डिविएशन हो रहा है, ये लोगों को सेल की तरफ रागिब किया जा रहा है कि स्ट्रक्चर ब्रेक है, जब पुल बैक आएगा सेल खोलना है, लोग सेल खोलेंगे, मार्केट और ऊपर जाएगी, लोग डीसीए करेंगे, मार्केट और ऊपर चली जाएगी, लोग फिर से डीसीए करेंगे, स्टॉप लॉस इधर लगाया होगा, मार्केट सबको लेमिनेट कर देंगे। तो US 30 पे मैं बुलिश हूँ इन रीजन से। स्टॉप लॉस हमारा होगा 33,420, ये स्टॉप लॉस है। 33,430 या 20 जो भी आपने रखना है वो आप रख लें, और यहाँ पे आपको अगर 30 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश मिल जाए, हायर लो पे आपने एंट्री डाल देनी है। यहाँ पे लाइक देखें, लोअर लो, लोअर हाई, ये न्यू लोअर लो आ जाए ना, उसके बाद ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अगला हायर लो आपकी बाय है, स्टॉप आपका वैसे ही ये है, रिवर्सल देख लीजिएगा फिर एंट्री डाल दीजिए। ये आपकी एक अच्छी, आपकी एक हेल्दी स्विंग ट्रेड यहाँ से आपको मिल सकती है। जो कंपटीशन वाले लोग हैं, टाइम वैसे ही खत्म होने वाला है कंपटीशन का, और अकाउंट अगर उनका बचा हुआ है तो डेफिनेटली आप लोग इस पे ये अटेम्प्ट कीजिएगा। लास्ट मंथ में भी मैंने आप लोगों का इसका स्विंग का ट्रेड दिया था यहाँ से, अगर आपने वो लिया होता तो ये कंपटीशन इस मंथ का मेरे स्टूडेंट्स ने टॉप किया होता, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम आप लोग इसको मिस कर गए, तो इस बार इसको मिस ना कीजिएगा, ठीक है। अगर 30 मिनट का स्ट्रक्चर रिवर्सल हायर लो, गो फॉर इट, ठीक है। ये चीज देखने के बाद, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद एंट्री, फॉलिंग नाइफ नहीं पकड़ना, ठीक हो गया। तो इसको पकड़ें, कंपटीशन में करें अटेम्प्ट, अल्लाह करे एक ही ट्रेड में जो 2-3 दिन बचे हैं, अब इसको लगा के छोड़ देना है, फिर यहां से देखें ये कितना लंबा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। आप अगर इसका बॉटम लाइक यहाँ से अगर ये न्यू लोअर लो लगाता है, लोअर हाई लोअर लो, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर आप पकड़ लेते हैं, अगले हाई लो को बाय करते हैं, ये ब्रेकआउट ऑफ टारगेट देखें कहाँ पे जा रहे हैं, इन हाइज तक तो जाएंगे ना टारगेट। तो ये आपका एक बहुत जबरदस्त ट्रेड सेटअप हो सकता है, ठीक है। अब रिस्क मैनेज आप लोगों ने खुद करना है, और डेली लॉस लिमिट को एक्सीड नहीं होने देना, अकाउंट डिस्क्वालीफाई नहीं होने देना, इस तरह से एंट्री इसमें करनी है, और लॉट साइज इस तरह से रखना है कि ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आपकी लॉस लिमिट एक्सीड ना हो, डेली लॉस लिमिट, ठीक है, ताकि आपके पास एक और स्विंग प्ले करने की अपॉर्चुनिटी हो, सही है। तो बस यहाँ से आप देखें, इसमें तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यूरो यूएसडी को थोड़ा सा ठीक है, बस बाकी वही है। डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं, डॉलर इंडेक्स के वॉइस वर्सा ही चलते हैं। डॉलर इंडेक्स बुलिश है भाई, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है, ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, और उसके बाद जो है इसने ट्रेंड अपने रिवर्स कर लिया हुआ है। जो बेरी स्ट्रक्चर था इसका, इंटरनल स्ट्रक्चर इसने बुलिश कर लिया हुआ है। 4 आवर पे आप देखें, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, स्ट्रक्चर ब्रेक, हायर हाई हायर लो हायर हाई, इन रीजन्स तक पॉसिबल इसमें पुल बैक आ सकता है, ठीक है। तो ये यूरो के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और जीबीपी यूएसडीटी जितने भी आपके यूएसडी वाले पेयर हैं वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो वो ड्रॉप हो सकते हैं, इसके वॉइस वर्सा, ठीक है। और यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल जो है वो स्ट्रक्चर उसने तोड़ दिया है। जो भी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा था, इंटरनल स्ट्रक्चर ये चेंज ऑफ करेक्टर ही किए जा रहा है, एक रेंज में घूम रहा है, 64 से लेके 74 की रेंज है एक इसकी, इसी रेंज में बस सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप इसको प्ले करते जाए। यहाँ से ऊपर जा रहा है पुल बैक, ये बस कचरा सा बनाया हुआ है इसने, इसको रेंज प्ले करें, इसमें रेंज बनाएं, रेंज प्ले करें इसको, ठीक है। इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम पे इंटरनल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा ट्रेंडिंग में, आप उस पे इसमें डे ट्रेड करें, स्कैल्पिंग करें, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर ओवरऑल देखें इसको तो इसका कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। ये एक रेंज प्ले है, नथिंग रेंज लो रेंज हाई मिड रेंज, बस खत्म, कोई इसमें ट्रेंड है ही नहीं, ठीक है।
तो इसको रेंज प्ले है ये आपका, ठीक है, सपोर्ट रजिस्टर्स के अकॉर्डिंग। बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट सेशन तक अब इजाज़त दें, ठीक है। मार्केट्स भी ओपन होने वाली है, 2 मिनट बाकी हैं। बीटीसी की प्रिडिक्शन हमारी 365, ज़बरदस्त, ठीक है। तो इट्स मतलब इतना तो $150 का तो होना चाहिए ना मार्जिन, ठीक है। आप लोगों से तो प्रिडिक्शन मैंने रात के 9 बजे तक मांगी थी, लेकिन मैंने सुबह 11 बजे ही कर दी थी ये प्रिडिक्शन पाकिस्तानी टाइम पे। दिन 11 बजे मैंने ये 30,300 की प्रिडिक्शन वहां पे सेंड कर दी थी उनको, टीएफटी वालों को, ठीक है। तो इसमें 150 की गुंजाइश तो होनी चाहिए। ये जो कैंडल है बस अभी बचे हैं इसका 1 मिनट, ये विक बना दे बस, ठीक है, इट्स फेयर एनफ। मतलब 300 का हिस्सा नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। तो चले, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आपकी दुआओं का तलबगार आपका भाई अल्लाह आबिद हुसैन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।